हाय एवरीवन, वेलकम टू सेक्रेड हैंड्स हिंदी चैनल। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, और थैंक यू सो मच आपके ईमेल्स के लिए। जिन लोगों ने इतनी ब्यूटीफुल विशेस भेजी मुझे, हेल्दी वाइब्स और ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स और हीलिंग भेजी हैं। थैंक यू सो मच आपके प्यार और ढेर सारे सपोर्ट के लिए। आई लव यू ऑल, थैंक यू। आज की जो रीडिंग है वो सितंबर मंथ के लिए है। और हाँ, जिन जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मेरे sacredhands@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई मिल जाएगी। तो आज की जो रीडिंग है वो सितंबर मंथ के लिए है, सितंबर 2022, और जो वर्गो सीज़न है। तो इस मंथ की अगर बात करें तो ऑब्वियसली वर्गो है, तो यहाँ पर इस मंथ ग्राउंडेड रहना हम सब लोगों को बहुत ज़रूरत है और ज़रूरत पड़ेगी इस मंथ। मतलब इन द मोमेंट, इन द प्रेजेंट मोमेंट रहना, जितना हो सके पास्ट और फ्यूचर को ध्यान में रखिए। ऑब्वियसली हमें प्लानिंग करनी पड़ती है फ्यूचर के लिए, लेकिन पास्ट को होल्ड करके बैठना और फ्यूचर को बार बार सोचना सही नहीं रहेगा इस मंथ आप लोगों के लिए, हम सबके लिए इनफैक्ट प्रेजेंट मोमेंट पे रहना, इन द नाउ, बेस्ट मंत्रा है। और इस मंथ कोशिश कीजिए जितना आप अर्थ एनर्जी से जुड़ सके, ओके? जितना पेड़ पौधे, क्रीचर्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, मतलब जितना जितना आप इनके नेचर स्पिरिट के साथ टाइम स्पेंड कर सके, मदर अर्थ गाया के साथ टाइम स्पेंड कर सके, बहुत बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट देगा सभी को। ओके, तो इस मंथ ग्राउंडेड रहना, कुछ रूटीन इस्टेब्लिश कर सकते हैं आप कुछ चैलेंज ले सकते हैं। जैसे होता नहीं है कि 15 डे चैलेंज, 30 डे चैलेंज, कुछ अगर आप चैलेंज लेना चाहे, खुद को चैलेंज करना चाहें कि मैं ये फॉलो करके रहूँगा, कुछ रूटीन, कुछ रजीम, कोई एक्सरसाइज, कुछ भी, जर्नलिंग, कुछ भी, तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। और आप लिटरली खुद को ही चैलेंज करेंगे और उसके बाद रिज़ल्ट देखने में यही आएगा कि आपने वो चैलेंज को अच्छी तरह से निभाया, और बहुत प्राउड फील करेंगे। इस मंथ एक्चुअली खुद से जुड़ना है, बेसिकली ट्रूथ में रहना, जो आपकी सच्चाई है उसमें रहना, और खुद को एक्सेप्ट करना जिस तरह से हम सब हैं, जिस तरह से हैं हम लोग। तो उसमें एक सच्चाई से खुद को देखना, सच्चाई, और साथ साथ अपने ट्रूथ को एक्सेप्ट करना। दूसरे की क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, वो उतना ज़्यादा इस मंथ नहीं है। ये बेसिकली खुद से कनेक्शन ज़्यादा है इस मंथ में। तो कोशिश कीजिए अपने सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम पे फोकस करने, जितना आप सेल्फ लव पे फोकस कर सकते हैं कोशिश कीजिए इस मंथ, बहुत ही वंडरफुल रहेगा। और इस मंथ विश्वास जगाइए खुद में, जितना भरोसा आप जगा सकते हैं। इसीलिए चैलेंजेस लेकर ना आप खुद को ही गलत साबित करेंगे या खुद को सही साबित करेंगे, जो भी आप चैलेंज ले रहे हैं उससे, और उससे आपको पता चलेगा कि कितनी आपको और मेहनत करनी है या कहाँ तक आप ऑलरेडी पहुँच गए हैं अपनी जर्नी में। तो बेसिकली इस मंथ खुद से जुड़ना बहुत ही बेटर है। और खुद से जुड़िए, अपनी बॉडी से जुड़िए। बॉडी का ज़रूर देखिए इस मंथ की क्या आपको संकेत दे रहा है। हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत कुछ बताएगा। बॉडी, सोल, खुद से जुड़ना, ओके? इस मंथ का ये भी एक मंत्र है। खुद से जुड़ना, ग्राउंडेड रहना, रूटीन, रजीम्स, चैलेंज लेना इस मंथ, खुद को चैलेंज करना बेसिकली, और खुद की सच्चाई से जुड़ना। ऑलराइट, ओके, तो इस मंथ की ऐसी कुछ वाइब है व्यूअर्स। तो आपको स्क्रीन पे 3 कार्ड्स दिख रहे होंगे। इन कार्ड्स में से आपको एक कार्ड को चूज़ करना है, जो भी आपको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इस मंथ में हम देखेंगे आपकी जनरल एनर्जी क्या रहेगी, इस मंथ के लिए आपके लिए क्या अवेलेबल है, और साथ साथ आपके अलग अलग फील्ड जैसे कि करियर, रिलेशनशिप और आपकी स्पिरिचुअल और पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में भी हम देखेंगे। ऑलराइट, तो एक म्यूज़िक प्ले करूँगी मैं, उस वक्त आप एक कार्ड अपने जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो चूज़ कर सकते हैं और उसकी रीडिंग देख सकते हैं। ओके,
ये म्यूज़िक आपको मदद करेगी इस रीडिंग के साथ कनेक्ट होने में. सो लेट अस प्ले दिस. हाय ग्रुप 1. तो ये सितंबर मंथ के लिए है जो एनर्जी आप लोगों के लिए अवेलेबल है. इसके बाद हम लेंगे आप लोगों के लिए, मतलब ये जनरल कार्ड्स है जो एनर्जीज हम देखेंगे, और उसके बाद हम देखने वाले हैं आप लोगों के करियर, उसके बाद रिलेशनशिप और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए क्या एनर्जी अवेलेबल है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. सॉरी. सो लेट अस स्टार्ट. ओके, हमारे पास है नंबर 13 लायनस. यू हैव अर्नड ऑल योर स्ट्राइप्स. इससे 2 कार्ड्स आए थे आप लोगों के लिए. मून एनर्जी. सरेंडर टू द नेचुरल एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ. इफ यू आर फीलिंग कंफ्यूज्ड, this fairy comes to calm emotions and reassure you that peace of mind is possible. Okay. Wow. Shine from within. Looks are only skin deep. True beauty shines from within, and it's time for you to shine. This is the time for self-acceptance and for revealing your true beauty. Okay. हमारे पास है पेगासस ट्रांसेंडिंग नंबर 28. जो मैं यहाँ पे नंबर्स बोलूँगी वो हो सकता है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस मंथ में. यहाँ पर हमारे पास 13 है, हमारे पास नंबर 28 है और नंबर 16 है हमारे पास. एन्चेंटेड फर्न ग्रोटो, रेफ्यूज, और लास्ट कार्ड है हमारे पास प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस. ओके. ऑलराइट, ग्रुप 1. आप लोगों के लिए जो इस मंथ पे एनर्जी अवेलेबल है वो सबसे पहले तो आपके लिए सेल्फ वर्थ के लिए है. जो भी कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर मुझे सबसे पहले जो एनर्जी अवेलेबल है आप लोगों के लिए वो है आप लोगों को इस मंथ बार बार हमेशा आप लोगों को बोला जा रहा है इस मंथ में खुद के ऊपर भरोसा करने के लिए. सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ. अपनी वर्थ को किसी और के वर्ड्स पे या कोई और आपको किस तरह देखता है या कुछ लोग आपको किस तरह देखते हैं उस पे नहीं डालना है. ओके ग्रुप 1, सितंबर मंथ के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पे यूनिवर्सल एनर्जी अवेलेबल है आप लोगों के लिए कि इस मंथ आप अपने वर्थ को पहचानें. आपकी स्टार्टिंग की रीडिंग, स्टार्टिंग का भी यही मैसेज था फर्स्ट कार्ड का आपका. और ये जो भी यहाँ पर शाइन फ्रॉम विदिन, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ये फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करता है ये प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड का कार्ड. तो आप लोगों को इस मंथ बोला जा रहा है आप जितनी पॉजिटिव एनर्जी में रह सकते हैं. साथ साथ मून की एनर्जी अगर हम देखें तो आप लोगों के लिए मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है इस मंथ. मतलब आप लोगों के लिए मून साइकिल्स के साथ काम करना इस मंथ. आई गेस सितंबर में
अभी तो खैर 27-28 को हमारे पास, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन आप जहाँ हैं, हमारे पास न्यू मून इन वर्गो है, ओके। और सितंबर में आई गेस फुल मून इन पाइसेस है। सो डेफिनेटली मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा इस मंथ है अवेलेबल। पाइसेस वैसे भी बहुत इमोशनल और साइन माना जाता है और बहुत ही इंट्यूटिव साइन माना जाता है। तो मुझे सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ में, सितंबर मंथ में, आप मून एनर्जी के साथ काम करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर अभी भी आप 27-28, आई डोंट नो ये रीडिंग कब रिलीज़ होगी, लेकिन अभी भी अगर आप शुरू कर दें, क्योंकि न्यू मून की एनर्जी 1 वीक तक रहती है जब से ये शुरू होता है, और उसके पहले से भी शुरू हो जाती है ये एनर्जी। सो डेफिनेटली अगर आप अभी न्यू मून के साथ कोई मैनिफेस्टेशन स्ट्रैटेजी फॉलो करें, ग्रुप 1, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपके लिए कार्ड भी है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, जो कि बतलाता है आप जितना लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करेंगे, जितना पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, उतनी पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को बोला जा रहा है कि पीस ऑफ माइंड अवेलेबल है आप लोगों के लिए। आप मून की एनर्जी के साथ काम कीजिए, मून की साइकिल के साथ काम कीजिए। जैसे कि आप न्यू मून पे क्या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, अपने विशेस लिखिए। मूनलाइट में बैठकर अगर पॉसिबल है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई क्रिस्टल्स है आपके पास, अगर आप क्रिस्टल पहनते हैं या रखते हैं अपने पास, तो उसे चार्ज कर सकते हैं मूनलाइट में। बहुत ही अच्छा और बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा, स्पेशली क्लियर क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट, ओके। ये बहुत आपको काम भी करेगा और ये आपकी ग्रोथ में भी आपकी मदद करेगा, चाहे वो फिजिकल ग्रोथ हो, चाहे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। तो मुझे क्लियर क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट बतलाया जा रहा है यहाँ पे। तो कोशिश कीजिए, अगर मून साइकिल के साथ, मून के ना साइकिल नोट कर लीजिए, कब है फुल मून, कब है न्यू मून, और ना उनके साथ, न्यू मून के साथ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और फुल मून की एनर्जी के साथ आप जो चीज़ क्लोज करना चाहते हैं, जैसे क्लोजर देना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं, वो रिचुअल आप फॉलो कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना आप लोगों के लिए इस मंथ बहुत अच्छा रहेगा। मतलब इस मंथ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जिस एनर्जी में भी आप रहेंगे वो मैनिफेस्ट होगी। यहाँ पर आप लोगों को ये भी बोला जा रहा है, जैसे मैंने आपको बोला, सेल्फ वर्थ को अपने पहचानिए ग्रुप 1। यहाँ पर अगर कोई भी इस मंथ में आपको बोल रहा है, चाहे वो आपसे, आपके जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके घर वाले हो, चाहे फ्रेंड्स हो, या कोई भी आपको, जो कोई भी कुछ बोल रहा है, अगर वो आपके आपको डीमोरलाइज कर रहा है, या फिर आपकी आपको थोड़ा सा क्रिटिकल कर रहा है खुद के बारे में, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस चीज़ को इग्नोर कीजिए जितना हो सके, क्योंकि इस मंथ में आपको बहुत हाई वाइब्रेशन में रहना है ग्रुप 1। यहाँ पर आप लोगों के लिए ये आप लोगों को बोला जा रहा है, ये पेगासस से, ये एक्चुअली फ्लाइंग हॉर्स टाइप है ये। तो डेफिनेटली अगर आप सिचुएशंस को एक हायर पर्सपेक्टिव से देखें, तो जो सिचुएशंस आपके लाइफ में अच्छी भी नहीं चल रही है, उसमें भी आप कुछ ढूंढ लेंगे अच्छा। एक होता नहीं है कि सिल्वर लाइनिंग ढूंढ लेना, सिचुएशंस अच्छी नहीं जा रही है, फिर भी उसमें कुछ अच्छा ढूंढ लेना, वो मुझे लग रहा है यहाँ पर इस मंथ आप लोगों के लिए अवेलेबल है। क्योंकि कॉन्फिडेंस आप लोगों का हाई रहेगा, और इसीलिए यहाँ पर बार बार बोला जा रहा है कि किसी और को बताने मत दीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, या आपको किस तरह से डील करना चाहिए, या आपका वर्थ कोई और नहीं बता सकता। और इस मंथ में खासकर सेल्फ एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में जाइए। यहाँ पर ना
ग्रुप 1, यहाँ पे जो एनर्जी अवेलेबल है आप लोगों के लिए इस मंथ में ना, अगर आप कोई ऐसा ड्रेस जो आपने बहुत टाइम से खरीद कर रखा हुआ है और आपने पहना नहीं है, ड्रेस कोई भी हो सकती है आपके, कोई भी कपड़े जो आपने, नई शर्ट आई एम सॉरी कोई नई शर्ट ट्राउजर्स आपने रखी हुई है, ओके, और आपने काफ़ी टाइम से पहना नहीं है, या कोई ऐसी ड्रेस जो आपने खरीदी है लेकिन कभी पहनी नहीं, तो वो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसे पहनिए। अगर आप बहुत टाइम से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या बहुत टाइम से घर में बंद हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है सैलून जाइए, पार्लर जाइए, खुद को ग्रूम कीजिए। ऐसा नहीं कि किसी पार्टी में जाएंगे तभी करेंगे, क्योंकि हमारा ऐसा ही हो जाता है ना कि अगर हमें कोई पार्टी में जाना है, कोई आने वाला है, तो हम बहुत तैयार होते हैं। तो ये तैयार जो आप होते हैं, तो ये तो आप दूसरों के लिए हो रहे हैं ना। शादी में जाना है, कोई पार्टी है, तो हम तैयार हो रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि हम दूसरों को दिखाना चाह रहे हैं कि हम अच्छे दिखते हैं या हम अच्छे दिख सकते हैं। आप लोगों को ये नहीं करना है इस मंथ। आपको खुद के लिए तैयार होना है। कोई भी नई हेयर स्टाइल, कोई भी नया लुक, ये आपके कॉन्फिडेंस को और बढ़ाएगा और आपके सेल्फ वर्थ को बहुत बढ़ाएगा। ये इस मंथ की एनर्जी है। और वैसे भी वर्गो सीजन है, और वर्गो अर्थ साइन है, मटेरियल, अर्थ, फिजिकल प्लेन। तो यहाँ पर आपको ये बहुत ही एक क्या बोलते हैं, एक बहुत ही हीलिंग लाएगा आपके आपकी लाइफ में, और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा ये। तो यहाँ पे डेफिनेटली इस मंथ में ये ऊर्जा है कि आपको एक्सेप्ट करना है एज यू आर, और अगर आपको थोड़ा सा भी चेंज करना है खुद को, खुद के फिजिकल अटायर या ब्यूटी या जिस तरह से आप रहते हैं, थोड़ा सा उसमें आप चेंजेस ला सकते हैं। यहाँ पर आप अपने फिटनेस पे भी काम कर सकते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ वर्थ बढ़ेगा, क्योंकि इस मंथ आपके लिए सेल्फ वर्थ वाली ऊर्जा बहुत है। क्योंकि जितना आप सेल्फ वर्थ को अपने समझेंगे, उतनी ही ब्यूटीफुल चीज़ें आप इस मंथ अट्रैक्ट कर रहे हैं, अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। रिफ्यूज से यहाँ पर डेफिनेटली और ट्रांसेंडिंग, ये दोनों ही स्पिरिचुअली थोड़ा सा बहुत हाई वाइब्रेशनल कार्ड है। इसमें ये बोला जा रहा है आप लोगों को ग्रुप 1 के हायर पर्सपेक्टिव से, जो मैंने आपको पहले बोला, सिचुएशंस को देखने की कोशिश कीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन को हाँ बोलिए, चेंजेस को, चाहे वो फिजिकली आ रही है चाहे वो स्पिरिचुअली आ रही है, हाँ बोलिए, यस बोलना है, आई एम रेडी टू चेंज। किसी ने, आपके बहुत बड़े लंबे बाल हैं, किसी ने बोला आप कि छोटे करवा लो, अच्छे लगोगे, और आपने बोला नहीं यार, काफ़ी टाइम से आपका यही हेयर स्टाइल है और उसी हेयर स्टाइल को आप लगातार मतलब वही वेयर कर रहे हैं आप, तो उसको चेंज करिए। यहाँ पे कुछ चेंजेस है, मतलब आपके ना सेल्फ वर्थ को और भी बढ़ाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन है इस मंथ, डेफिनेटली है। ट्रांसफॉर्म तो हम हमेशा करते रहते हैं, हर मंथ ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है, इस मंथ भी है। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन मेनली मुझे फिजिकली दिख रहा है, क्योंकि वैसे भी वर्गो की एनर्जी है, तो ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा है स्पिरिचुअल से। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा टाइम ना रेस्ट, मेडिटेशन को देना ज़रूरी है आप लोग के लिए। स्पेशली ये कार्ड आ गया है, वैसे तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये करना चाहिए हम सभी को, लेकिन आप लोगों के लिए कार्ड आ गया है, तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि इस मंथ थोड़ा सा टाइम निकालिए खुद के लिए, और थोड़ा सा ना अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व कीजिए। आपके पास, आपके लिए मून एनर्जी भी है अवेलेबल, जो इमोशंस को दर्शाता है, तो थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व कीजिए ग्रुप 1, कि क्या फील कर रहे हैं आप, कैसा फील कर रहे हैं। लिखिए फीलिंग्स को, क्योंकि लिखना ना बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज होता है, बहुत ही अच्छा रिचुअल है। आप लिख कर देखिए, कोशिश कीजिए टाइम निकालकर लिखने के लिए अपनी फीलिंग्स को। हाउ आर यू फीलिंग, क्या लग रहा है आपको, कैसा फील कर रहे हैं, कैसा मूड है आपका। ये जब आप लिखेंगे ना, जैसे डायरी हम मेंटेन करते हैं, तो बहुत कुछ अंदर जो भरा पड़ा रहता है वो निकलता है अंदर से। एक इमोशंस को एक फ्री फ्लो करने का मौका देते हैं हम, और इस मंथ वो एनर्जी आपके पास अवेलेबल है, आप वो करेंगे भी ग्रुप 1।
खुद पे प्राउड फील कीजिए इस मंथ, मैं तो यही बोलूँगी, इस मंथ आपको यही करना है। और प्राइड ऐसा भी नहीं कि आपने एकदम किसी और को आप ध्यान ही नहीं दे रहे, वो नहीं। प्राइड मतलब आप प्राउड फील कर रहे हैं खुद से कि आपने जो भी किया है अच्छा किया है, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। ओके, एक होता नहीं है कि खुद को मोटिवेट करना, सेल्फ मोटिवेशन, क्योंकि आपके गाइड्स यही चाहते हैं, आपके डिवाइन एनर्जी यही चाहती है, यही एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है, मतलब बस इसी में ट्यून इन करवाना चाह रही है आपको। सेल्फ वर्थ, सेल्फ अप्रिसिएशन, सेल्फ एक्सेप्टेंस, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है ये ग्रुप 1। अगर आपने ट्यून इन कर लिया तो आप मिरेकल देख सकते हैं अपने लाइफ में, अबंडेंस देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए कोई बुक पढ़ना जो कि सेल्फ वर्थ पे हो, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। सेल्फ हेल्प बुक्स जो होती हैं वो पढ़ सकते हैं आप कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ना, कोई मोटिवेशनल वीडियोस देखना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लेट अस सी, अब हम जाते हैं, सबसे पहले देखेंगे आपके करियर के लिए क्या है। वाओ, क्वीन ऑफ एरियल, यानी हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। मैच्योर, प्रैक्टिकल, जेनरस, हैप्पी, नर्चर योरसेल्फ एंड दोज यू लव, द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटिफुल, प्रैक्टिकल एंड वाइज एडवाइस। वाओ, और हमारे पास है रैगवर्ट नंबर 36। ओके, सो ग्रुप 1 आप लोगों के लिए जो करियर में अवेलेबल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको पता होगा पेंटिकल्स की एनर्जी ही आ गई है आप लोगों के लिए करियर में। मटेरियल अबंडेंस की एनर्जी मैंने आपको जो पहले भी बोला है। तो इस मंथ कोई लीडरशिप पोजीशन आप क्लेम कर सकते हैं, मुझे ऐसी वाइब मिल रही है। कुछ अगर प्रमोशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मंथ, जिसमें आपको लीडर वाली जो पोजीशन होती है, जहाँ पर आपको बोला जाए कि ये ग्रुप तुम हैंडल करोगे, ये टीम तुम हैंडल करोगे। अगर वो पेपर पे भी प्रमोशन नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ आपको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है इस मंथ में। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग, मतलब अगर इस मंथ कोई सेलिब्रेशन है आपके ऑफिस में, ये भी हो सकता है। अगर आप मतलब कुछ आप सेलिब्रेट करते हुए देख सकते हैं इस मंथ, आपके ऑफिस में कोई ऐसी सेलिब्रेशन हो सकती है जिसका आप अहम हिस्सा हो सकते हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं आप अपने ऑफिस में, जहाँ पर आपको डेकोरेशन को बोला जाए कि थोड़ा सा ऐसे देख लो, या जहाँ पर आपको थोड़ी सी तो कोई टीम हैंडल करने के लिए बोल दिया जाए। तो कुछ मुझे उस तरह का रोल आते हुए दिख रहा है आप लोगों के पास इस मंथ, उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आते हुए दिख रही है। साथ साथ अगर ये रैगवर्ट है, यहाँ पर यही है ग्रुप 1, ये एक्चुअली जो मैं आपको बता रही थी ना, सेल्फ वर्थ, आपको इस मंथ हो सकता है ना, समझिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई आपको कि तुम ये देख लो, तुम डेकोरेशन वाला एरिया देख लो, तुम ये पार्ट देख लो। आपको उससे संतुष्टि ना मिले, आपको लगा कि यार मैं ऐसा ये क्यों करूँ, मुझे तो और बड़ा काम मिलना चाहिए था, मुझे तो और बड़ा कुछ सौंपा जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जैसा कि आपको बोला गया है ना, इस मंथ आपकी एनर्जी ये है कि आपको दूसरे जो दे रहे हैं टास्क, आपको दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, उसके बेसिस पे आपको अपना वर्थ नहीं जज करना है। ग्रुप 1 ये मैं लिख के दे रही हूँ क्योंकि ये फीलिंग आपको आ सकती है इस मंथ, इसीलिए ये एनर्जी में भी आपके लिए बोला गया था, और ये करियर में भी ये रैगवर्ट का आना यही बोलने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपको वैसा काम नहीं दिया जा रहा, आप थोड़ा सा निराश है ऑफिस के एनवायरनमेंट से, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा रही जो आप डिज़र्व करते हैं, तो यहाँ पर आपको बोलने की यही कोशिश है डिवाइन के या आपके गाइड्स की कि इस मंथ बेटा थोड़ा आप अपने वर्थ को अपनी मटेरियल अबंडेंस से जोड़ना बंद कर दीजिए। इस मंथ तो स्पेशली आप लोगों के लिए है ग्रुप 1। जो भी काम सौंपा जाए उसको लीजिए, निभाइए अच्छे से, अच्छी तरह ड्यूटी कीजिए।
इससे बस अपना वर्थ मत जज कीजिए कि मैंने काम अच्छा नहीं किया या मैंने अच्छा नहीं कुछ किया होगा इसलिए मुझे ये नहीं मिला। वो वर्थ नहीं आपको असेस करना है खुद की। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए इस मंथ। लेकिन मैं डेफिनेटली बहुत क्वीन ऑफ पेंटिकल से एक नर्चरिंग एनर्जी देख रही हूँ ग्रुप 1। यहाँ पे आप कुछ लोगों को, सभी को नहीं, क्योंकि बहुत वो वाली एनर्जी है जहाँ पर आपको वर्थ तोलनी नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी भी एनर्जी हो सकती है जहाँ पर आपको थोड़ी सी अपने बॉस के तरफ से एनकरेजमेंट मिले, बॉस या फिर कोई कोलीग के तरफ से एक होती नहीं, एक नर्चरिंग वाइब मिले। ओके, और आपको भी यहाँ पर समझिए टीम में भी कोई खुश नहीं है, आप समझिए कोई लीडर है और खुश नहीं है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपको कि आपका अगर टीममेट कोई नाराज़ मतलब अगर खुश नहीं है जो भी उसे दिया गया है, तो उसे थोड़ा सा अपलिफ्ट करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि क्या होगा ना ग्रुप 1, आप जितना औरों को मोटिवेट करेंगे ना उतना खुद ही मोटिवेट होंगे इस मंथ। मैंने आपको यहाँ पे पहले भी बोला है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रही है इस मंथ। तो जितना आप खुद को जितना आप दूसरों को मोटिवेट करेंगे उतना ही आपको खुद मोटिवेशन मिलेगी। जैसे होता नहीं है, कभी कभी हम निराश होते हैं, दूसरों को मोटिवेट कर देते हैं और फिर हमें लगता है अरे हम भी बेटर फील कर रहे हैं, वो वाली चीज़ है यहाँ पर। तो अगर नर्चर आपको करना है अपने टीममेट्स को, आपको नहीं मिल रही लेकिन आप कीजिए, क्योंकि आप उसी से मोटिवेशन आ जाएगी आपको, उसी से आप बेहतर फील करने लगेंगे। तो निराशा नहीं होना है, सेल्फ वर्थ, अपने काम जो आप कर रहे हैं उससे अपना वर्थ असेस करने की कोशिश ना करें। आप बियॉन्ड है ग्रुप 1। ये तो फिजिकल लाइफ है हमारी। ओके, आप यू आर मच बियॉन्ड इट। ये आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है, ट्रांसेंड, हायर पर्सपेक्टिव से सिचुएशंस को देखना, वही चीज़। देन है हमारे पास आपके रिलेशनशिप के लिए 5 ऑफ रफाइल है हमारे पास, यानी 5 ऑफ कप्स। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, रिलीज रिग्रेट एंड एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटीज फॉर हैप्पीनेस, सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग। सिल्वर लाइनिंग मैंने आपको अभी कहीं बोला था ना, शायद स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि आपको सिल्वर लाइनिंग ढूंढनी पड़ेगी। ओह, थैंक यू। और हमारे पास क्या है? जैस्मिन, वाओ ब्यूटीफुल। हमारे पास नंबर 10 है, नंबर 5 है। ओके, सो ग्रुप 1 रिलेशनशिप में यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको ना अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेगी, टू बी वेरी फ्रैंक, इन द सेंस आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेगी किस चीज़ के लिए? खुश रहने के लिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको आकर गिफ्ट दे दिया, आप खुश हो गए। तो इस मंथ में मैं आपसे यही बोलूँगी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस दूसरों से नहीं रखनी है। बस यही है आपके लिए इस मंथ, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है इस मंथ। और आप जितना इस एनर्जी में रहेंगे इस मंथ, उतना ही ये अबंडेंस आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। क्योंकि जब हम दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करते कुछ और खुद से एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे वो सेल्फ वर्थ हो, चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे वो अप्रिसिएशन हो, तो क्या होता है? हम अपनी कदर करना जानते हैं। जब हम अपनी कदर करने लगते हैं तो वैसे ही एनर्जी अपने ओर अट्रैक्ट करते हैं यूनिवर्स की तरफ से, और इसीलिए अबंडेंस की ऊर्जा है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग। जहाँ पर नहीं भी आपको लग रहा, समझिए लड़ाई हुई है आपके रिलेशनशिप में किसी से भी, ये रिलेशनशिप आपके बस पार्टनर के साथ नहीं है, ये कोई भी लव्ड वन हो सकता है, फैमिली मेंबर, फ्रेंड, समझिए आपकी लड़ाई हुई, आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं। अब जब लड़ाई होती है तो हम उसमें थोड़ा सा ना हैप्पीनेस ढूंढना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि निराश मत होइए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि कुछ एक्शन हो रहा है। आई डोंट नो ये क्यों सेंटेंस मुझे मिल रहा है।
कम से कम कुछ तो एक्शन हो रहा है, कम से कम लड़ाई तो हो रही है। ओके तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जब लड़ाई होती है या जब हम लड़ाई करते हैं, हम बोलते हैं ना कि हम लड़ाई उसी से करते हैं या हम लड़ते उसी से जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। ओके तो यहाँ पर उस तरह की एनर्जी बोली जा रही है कि जहाँ आपको लगे कि लड़ाई हो रही है, डिसअपॉइंटमेंट है या अप्रिसिएशन नहीं है, वहाँ पर तुरंत उस एनर्जी से हटकर ये सोचना है कि ठीक है लड़ाई हो रही है, अब मनाने का भी मौका मिलेगा, चाहे आप मनाएंगे या कोई और मनाएगा। हर एक चीज़ में ना कुछ अच्छा छिपा होता है। वो चीज़ आपको यहाँ पर इस मंथ में पकड़नी है। हो सकता है वो लड़ाई आप लोगों को रियलाइज़ करवाए कि हाँ ये चीज़ है जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है बार बार हमारे रिलेशनशिप में, और आप थोड़े से डेप्थ में जाए, या आप जिनके साथ भी रिलेशनशिप में आप हैं और जिनके साथ भी मतलब प्रॉब्लम हो रही है, जो भी रिलेशनशिप है, वहाँ पर हो सकता है आप डिस्कस करें कि ये चीज़ हमेशा हमारे बीच लड़ाई लेकर आती है। तो कुछ ना आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसमें ना आपको कुछ ना कुछ हैप्पीनेस दिख जाएगा, मतलब मिल जाएगी कुछ ना कुछ खुशी, कुछ ना कुछ रीज़न। तो अगर निराशा भी है, लड़ाइयाँ भी हैं, थोड़ी सी उदासी भी है, दुख भी है, उसमें भी आपको वो सिल्वर लाइनिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पर और इस मतलब इस सेंटेंस के साथ सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग और इसके बाद ये आना, ये जैस्मिन है, ये आपकी रात की रानी है, रात की रानी जो रात में ही खुशबू देती है, जो डार्कनेस में ही ब्लूम करती है। वही चीज़ है यहाँ पर कि ये हुआ जिसकी वजह से आप में चेंजेस आया। ये जो डार्क एनर्जी या जो भी आपने ये दुख का जो भी पीरियड है रिलेशनशिप में जो आपने फेस किया या जो आप फेस कर रहे हैं अभी इस मंथ, आपको ये रियलाइज़ करना है कि इसी वजह से आप और जिसके साथ भी आपके रिलेशनशिप में लड़ाई हो वो शाइन कर रहे हैं, इसकी वजह से वो इसके वजह से ब्लूम कर रहे हैं, वो जिनके साथ जो भी आप रिलेशनशिप्स में हैं डील कर रहे हैं, और आप खुद। जब ये लड़ाइयाँ होती है, रिलेशनशिप हमें चैलेंज ही करती है। रिलेशनशिप जो रिश्ते होते हैं ना ग्रुप 2, वो हमें चैलेंज ही करते हैं, वो हमेशा खुश नहीं हो सकते। लड़ाइयाँ थोड़ा सा एक दूसरे को ताना देना या जो भी, ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें हमें और ग्रो करने का मौका देती हैं। रिश्ते इसीलिए बनते हैं ताकि हम एक दूसरे को सिखा सकें और खुद सीख सकें। और वही चीज़ है जो इस मंथ में आप रियलाइज़ करेंगे कि चलो ये पीरियड तो आया, लेकिन इससे मैंने ये सीखा ज़रूर, मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने ग्रो किया और आगे पाथ पे आप और भी अच्छी तरह से डील करना सीखेंगे। तो यहाँ पर रिलेशनशिप में इस मंथ आपको सिल्वर लाइनिंग बोला जा रहा है कि लड़ाइयाँ हो, दुख हो, कुछ भी, इसमें आपको बोला जा रहा है कि आपको ढूंढनी पड़ेगी क्या? खुशी। ये चीज़ आपको क्या सिखा रहा है उसे नोटिस कीजिए। क्या सिखा रहा है आपको ये चीज़, ये लड़ाई या ये दुख, ये क्या सिखाया, इसने क्या, इससे सीख क्या है? क्योंकि ये रात की रानी का आना यहाँ पर और भी ज़्यादा बतला रहा है कि डार्क टाइम्स अगर आए हैं आपके रिश्तों में, वो आपको सिखाने के लिए आए हैं, और इसी से आप ब्लूम कर रहे हैं, इसी से आप ग्रो कर रहे हैं, और इसी से आपका रिलेशनशिप भी ग्रो कर रहा है। तो ये हमेशा दिमाग में रखिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है आपका स्पिरिचुअल और पर्सनल ग्रोथ। वाओ, हमारे पास है एस ऑफ माइकल, अ वंडरफुल न्यू आइडिया, don't allow bumps in the road to hinder your progress, clear up communication problem with others. वाओ, हमारे पास है नंबर 24 बासिल, तुलसी है हमारे पास। तुलसी
तुलसी मैया का आना आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड फिजिकल स्पिरिचुअल और पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये यही सिखा रहा है। सो ग्रुप 1 यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, अगर किसी के साथ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है तो क्लियर कीजिए अपनी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, क्योंकि वो आपकी स्पिरिचुअल, ये जो आप कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जब क्लियर नहीं कर रहे ना, तो उससे ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, जो आप नहीं चाहते हैं डेफिनेटली। तो यहाँ पर बोलने की कोशिश है कि यहाँ पे भी आपके स्वॉर्ड की ही ऊर्जा है। तो अगर स्पेशली रिलेशनशिप्स में अगर आपको प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन है बैरियर, तो प्लीज़ उसे हटाइए और बोलिए। दूसरे का वेट मत कीजिए, खुद क्लियर कीजिए, क्योंकि आप खुद रिलीज़ होना चाहते हैं उस सिचुएशन से या उस पास्ट से या उस ओल्ड बैगेज को कैरी करते करते आप खुद रिलीज़ होना चाहते हैं। आप खुद उस टेंशन में नहीं रहना चाहते, उस स्ट्रेस में नहीं रहना चाहते कि बात नहीं हो रही। तो आप खुद इनिशिएटिव लीजिए और क्लियर कीजिए वो कम्युनिकेशन, क्योंकि वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को। मुझे यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी भी मिलते हुए दिख रही है एस ऑफ स्वॉर्ड से, एस ऑफ माइकल। कुछ लोगों की थ्रोट चक्रा एक्टिव हो रही है, जिस वजह से आपको लगेगा भी कि मुझे बात करनी है, मुझे एक्सप्रेस करना है। साथ साथ इस मंथ आप लोगों को ये भी बोला जा रहा है कि जितना आप दूसरों की मदद कर सके विद तुलसी एक बहुत ही आपको तो पता ही होगा, एक बहुत ही स्पिरिचुअल प्लांट है और इन्हें हम पूजते हैं, और स्पेशली लॉर्ड विष्णु कृष्णा इनको बहुत पसंद करते हैं। और यहाँ पे बोला भी जाता है कि जो मर जाते हैं उनके सिर पे ना तुलसी रखी जाती है, ताकि विष्णु का ध्यान जाए, विष्णु भगवान का ध्यान जाए उस मृत शरीर पे और उसे हेवन नसीब हो। तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए ये आना स्पिरिचुअल जर्नी में, हो सकता है आप तुलसी मैया को पूजते भी हों, थोड़ा सा अगर उनके प्लांट को थोड़ा सा अगर आप पानी दे सकें या लगा सकें अपने घर में, आई होप बहुत लोगों के पास ऑलरेडी होती है, अगर नहीं है तो कोशिश कीजिए घर पे लाने की। और बहुत हेल्पफुल मेडिसिन प्लांट भी है तुलसी, जो मानी जाती हैं आपके स्पिरिचुअल आप किसी बाउल में इन्हें रख भी सकते हैं पानी में, तुलसी के पत्ते, वो बहुत ही अच्छा ऑरा क्रिएट करेगा आप जहाँ पे भी हैं वहाँ पे, जहाँ पे भी आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आप लोगों को स्पिरिचुअल ग्रोथ में, जो मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए आते हुए, एक तो वही है कि कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए लोगों से, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। एक्सप्रेस कीजिए खुद को, क्योंकि थ्रोट चक्रा यहाँ पर आपकी एक्टिव हो रही है। साथ साथ जैसे तुलसी का आना, यहाँ पर मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा ये प्लांट लगाइए, या इनके साथ अगर आप जैसे मैंने आपको बोला कि कटोरे में रखकर पानी में इन्हें रखिए, तुलसी के पत्ते को, थोड़ा सा वो ऑरा क्रिएट होगा, आपको अच्छा लगेगा, बेहतर महसूस होगा, अपनी एनर्जी में आप बेहतर फील करेंगे। साथ साथ मुझे यहाँ पर ये भी, अगर आप लॉर्ड विष्णु में विश्वास करते हैं, कृष्णा में विश्वास करते हैं, तो मुझे उनका भी सपोर्ट यहाँ पे लग रहा है आप लोगों के पास इस मंथ अवेलेबल है, ग्रुप 1, विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। ओके, क्योंकि यहाँ पर तुलसी जी का आना, यहाँ पर यही बोलने की कोशिश है कि आप लोगों के पास विष्णु, लॉर्ड विष्णु, कृष्णा या श्री राम का सपोर्ट है। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुल। ओके, स्पिरिचुअल ग्रोथ में मैं थोड़ा सा पाथ आपका क्लियर होते हुए देख रही हूँ इस मंथ में, थोड़ा सा ना क्लैरिटी आ रही है कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, किस भगवान को पूजना है। यहाँ पे थोड़ा सा वननेस के कॉन्सेप्ट में जाइए, ठीक है, और किसे पूजना है और किन के साथ जिन पे आपको जिन्हें भी आप पूछते हैं या जिन्हें भी आप मानते हैं, उन पे विश्वास कीजिए
क्योंकि इस मंथ आप लोगों को हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो आप लोगों के साथ इस मंथ, जिस पे हो सकता है आप लोगों की विश्वास और बढ़ेगा। मुझे ऐसी वाइब आ रही है भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, जिन एनर्जी में भी आप बिलीव करते हैं उनके ऊपर आपका और भी विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसी घटना होगी जिस पे आपका विश्वास बढ़ेगा। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी बोला जा रहा है कि हेल्थ पे ध्यान दीजिए। ओके ग्रुप 1, लेट अस सी फाइनल एडवाइस क्या है। ओवरऑल मुझे बहुत बड़े अच्छे मैसेजेस लग रहे हैं। आप लोगों का मेन वही पॉइंट है ग्रुप 1, सेल्फ वर्थ, सेल्फ मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस। दूसरों पे इस मंथ आप दूसरों के लिए कीजिए जितना हो सके, जितना पॉजिटिव आप बोल सकते हैं, क्योंकि वो आपको भी पॉजिटिव करेगा। लेकिन जो दूसरे बोल रहे हैं आपसे, मतलब अगर अच्छी चीज़ नहीं है तो उस पर विश्वास ना कीजिए। लेट अस सी क्या एडवाइस है ग्रुप 1 के लिए स्पिरिट। थैंक यू। ग्रुप 1 के लिए क्या एडवाइस है, थैंक यू। ओके हमारे पास है सैंड पाइपर स्पिरिट, बी प्लेफुल। ओके नंबर 51। और क्या एडवाइस है इस मंथ सितंबर के लिए। हमारे पास है वोम्बैट स्पिरिट, बी एट होम, नंबर 68। और हमारे पास नंबर 30, ग्रास हॉपर स्पिरिट, टेक अ लीप ऑफ फेथ। ओके सो ग्रुप 1 और एट द बॉटम है हमारे पास स्वैन स्पिरिट, नंबर 60, टाइम फॉर अ डीप डाइव। टाइम फॉर अ डीप डाइव मुझे वही लग रहा है क्योंकि आप लोगों के लिए ना इमोशंस, यहाँ पर मून की एनर्जी भी थी, यहाँ पर थोड़ा सा इमोशंस में डीप डाइव आपको जाना पड़ेगा, जो आपको मैंने पहले भी बोला है। और यहाँ पर जो आपके लिए एडवाइस है ग्रुप 1 वो ये है कि थोड़ा सा प्लेफुल रहने की कोशिश कीजिए, जितना लाइट हार्टेड रह सकते हैं आप लोग कोशिश कीजिए उतना लाइट हार्टेड रखने के लिए। काम के वक्त भी अगर आप थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा बीच बीच में ब्रेक ले सकते हैं और थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, क्योंकि इस मंथ भूलिएगा मत ग्रुप 1, आप लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम करेगा। तो अपनी एनर्जी को जितना प्योर, जितना स्वीट, जितना लाइट रख सकते हैं उतने रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप वैसे ही एनर्जी इनवाइट करेंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा इस मंथ। बी एट होम से मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने सोल के साथ जुड़िए जितना हो सके। और बी एट होम वही है, मैंने आपको जो बोला था ना, सेल्फ वर्थ, खुद के साथ जुड़ना, खुद आप जिस वेसल में हैं, आप जिस बॉडी में हैं, उसको नर्चर करना, जो मैंने आपको पहले ही बोला था, शाइन फ्रॉम विद इन, उसी की वाइब है ये। जितना खुद को मोटिवेट करना, आप किस तरह से कर सकते हैं खुद को मोटिवेट, वो इस मंथ कोशिश कीजिए ज़रूर करने की। आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मिलेगी आपको इस मंथ। जितना आप खुद को मोटिवेट करेंगे, जितना आप खुद को तैयार करेंगे, जितना आप खुद के लिए सजेंगे, किसी के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं। एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ, ये फूल का कार्ड है, ग्रास हॉपर स्पिरिट है यहाँ पे। गो अहेड, टेक रिस्क, यहाँ पर आपके लिए एडवाइस यही है, टेक अ लीप ऑफ फेथ, यहाँ पर बोल रहे हैं स्पिरिट। इसीलिए आप लोगों को बी प्लेफुल, प्लेफुल में हम क्या करते हैं, चाइल्ड लाइक एटीट्यूड होता है, हमें जो मन वो करते हैं, वो टाइप है यहाँ पे, कि वो वैसी ही एनर्जी में आपको रहना है, डरना नहीं है, रिस्क लेना है, लीजिए। और अगर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में भी अगर आपको रिस्क लेना है, समझिए आप किसी एक भगवान को वर्शिप करते हैं, आपको लग रहा है कि मुझे इनको भी वर्शिप करना है, कीजिए, डरिए मत किसी और ईश्वर को वर्शिप करने में। ओके तो यहाँ पर मैं तो एक एग्जांपल दे रही थी, रिस्क आपका कोई भी हो सकता है इस मंथ। अगर आपको कोई रिस्क लेना हो तो यहाँ पर स्पिरिट की तरफ से पॉजिटिव है कि रिस्क लीजिए, जाइए, गो अहेड। ओके यही एनर्जी है ग्रुप 1 आप लोगों के लिए अवेलेबल, बहुत ब्यूटीफुल है। आई होप इसमें आप ट्यून इन करें और इसका पूरा फ़ायदा उठाएं।
Thank you so much for being here, Group 1. I'm sending you lots of love and blessings. Thank you. Hi, Group 2. तो आज हम देखने वाले हैं सितंबर मंथ में क्या एनर्जी अवेलेबल है आप लोगों के लिए। और राइट, तो ये बेसिक एनर्जी है जो आप लोगों के लिए अवेलेबल है, और फिर मतलब जनरल एनर्जी है, और उसके बाद हम पर्टिकुलरली आपके करियर, रिलेशनशिप और पर्सनल डेवलपमेंट या स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में देखेंगे। ओके, लेट अस सी द मेन एनर्जी। ओके, हमारे पास है लेटिंग गो नंबर 35, स्पिरिट गार्जियन ऑफ ऑटम। यहाँ रखती हूँ। ओके, ट्री विजडम। द ट्री विल हेल्प यू नेविगेट थ्रू योर करंट सिचुएशन. Her flute can reveal insights and answers through the sound it makes. Okay. हमारे पास है work through your fears, new moon in Scorpio. और है हमारे पास voyage number 34. You already have all the answers. तुम्हारे पास number 34 है, यहाँ पे 35 है सॉरी, जो कि बनता है 7 और 8 नंबर। तो हो सकता है कुछ 7 या 8 ऑफ द मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सो ग्रुप 2, सितंबर मंथ में जो एनर्जी लग रही है आप लोगों के लिए जो अवेलेबल है, वो बेसिकली डीप डाइव की एनर्जी है। अगर हम यहाँ इसकी बात करें, स्पेशली ये फर्स्ट कार्ड है आप लोगों का, तो यहाँ पर लेटिंग गो है, तो कुछ इमोशनल, और यहाँ पर हमारे पास स्कॉर्पियो है जो कि एक्चुअली डीप डाइव की बात करता है। अगर यहाँ पर आप इस कार्ड में देखें तो हमारे पास ये डॉल्फिन है जो डूबी हुई है। सो डेफिनेटली ये जो बात कर रहा है आप लोगों के लिए, वो है आपको डीप डाइव लेनी है इस मंथ, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको डिस्कवर करनी है खुद के भीतर। ओके, खुद के अंदर कुछ आपके फियर्स हो सकते हैं ग्रुप 2, जिस पे आप लोगों को काम करना है इस मंथ। तो इस मंथ मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए कुछ रिलीज़ है, और ये जो रिलीज़ है वो इमोशनल रिलीज़ है। इमोशनल बैगेज जो हो सकता है कुछ लोगों ने बचपन से ही कैरी की हो, पास्ट से बहुत टाइम पहले से कैरी किया हुआ बर्डन आप लोगों को इस मंथ मौका मिल रहा है रिलीज़ करने का। ट्री विजडम है, कुछ लोगों के लिए नेचर के साथ, स्पेशली ट्रीज़ के साथ काम करना बहुत ही सूदिंग एनर्जी देगा आपको इस मंथ। ट्रीज़ के साथ काम करना, मैं ये बोलूँगी सॉरी, या तो आप प्लांट्स लगा सकते हैं, सीड्स लगा सकते हैं। अगर आप जाए कोई पार्क जहाँ पे ट्रीज़ हो, ओके, ट्री को ना हग कीजिएगा इस मंथ ग्रुप 2। यहाँ पे ट्री की विजडम यही बता रही है कि आप लोगों को ट्री को हग करना है। ओके, अब ट्री को जब आप गले लगा रहे हैं, जब एम्ब्रेस कर रहे हैं, जब हग कर रहे हैं, तो सबसे पहले उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई हग करे तो आपसे पहले परमिशन लेगा ना कि आते ही साथ हग कर देगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा वैसे ही ट्रीज़, दे आर ऑल लिविंग, रिमेंबर इट। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को बोला जा रहा है कि ट्री को हग कीजिए, और उसके पहले ट्री के मतलब ऑब्वियसली वो ना नहीं बोलेगा, आपको कोई भी आंसर ना नहीं मिलेगा या नेगेटिव नहीं मिलेगा ट्रीज़ की तरफ से। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जाइए और किसी पार्क में नेचर स्पिरिट के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, स्पेशली ट्रीज़ के साथ। यहाँ पे बहुत है, आपको ट्री को आप हग कीजिए, और हग करने के पहले, गले लगाने के पहले बोलिए, पूछिए उससे, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ। आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी, और फिर आप गले लगाइए, क्योंकि वो एनर्जी आपको बहुत सारी नॉलेज देगी, पीस लाएगी, काम लाएगी। अगर कभी भी आप इस मंथ ग्रुप 2 बर्डन फील कर रहे हैं, कोई भी पास्ट इशू,
कोई भी ऐसे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं और आपका मन बहुत रेस्टलेस हो रहा है, तो ट्री आपके लिए यहाँ पे मैजिकल प्रूफ होगा इस मंथ। साथ साथ वाइब्रेशंस, साउंड सुनना, स्पेशली फ्लूट म्यूजिक सुनना। फ्लूट, बांसुरी की जो आवाज़ होती है, साउंड होती है, वो सुनिए जितना हो सके, आपको बहुत पीस मिलेगी। साथ साथ ट्री का ना एक अपना विजडम होता है, अपनी नॉलेज होती है। अगर आप देखें ट्रीज़ की अपने सीजन्स होते हैं, जैसे समर्स में, स्प्रिंग के वक्त वो ब्लॉसम करती है, ओके, न्यू बिगनिंग होती है। विंटर्स के वक्त वो थोड़ा सा शेड करते हैं, ओके, तो रिलीज करते हैं। देखिए यहाँ पे लेटिंग गो था, रिलीज करना। तो ट्री से भी ना आपको नेचर के द्वारा बहुत सारा विजडम मिल सकता है इस मंथ स्पेशली। वैसे भी मिलता है, लेकिन इस मंथ आप नेचर से थोड़ा सा अटैचमेंट भी ज़्यादा फील करेंगे, ओके। और नेचर की जहाँ पे बात आती है, वहाँ पर ग्राउंडेड रहने के लिए बोला जाता है, प्रेजेंट मोमेंट में रखने में आपकी मदद करेगा। बहुत कुछ आप बर्डन फील कर रहे हैं, रिलीज़ करना है आपको, जाइए नेचर में, ट्री को हक कीजिए। और पहले बोल रही हूँ, परमिशन ज़रूर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे और यहाँ पे कुछ फियर्स है ग्रुप 2 जो आपको रिलीज़ करने हैं, स्पेशली लेटिंग गो। और नेक्स्ट कार्ड ही आपका फियर्स का है, डर का। कुछ डर है आपके अंदर, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि क्या डर है, किस बात से आपको इतना डर लगता है, और मतलब क्या इनसिक्योरिटी है, क्या डर है, क्योंकि उसी चीज़ को यहाँ पे शेड करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर ऑरेंज रेड कलर, जो कि एक्चुअली आपके रूट चक्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे ट्रीज़ की भी विजडम, रूट चक्रा मतलब ग्राउंडिंग। आपको इस मंथ ना थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा खुद को ग्राउंड करने के लिए। जैसे आपने बस चाय पिया, लेकिन चाय पी या फिर कॉफ़ी पी, जो भी कोई भी ड्रिंक लिया आपने, सॉफ्ट ड्रिंक और आपने नेचर के साथ ऐसे गार्डन में बैठकर या पार्क में बैठकर ऐसे ही आप चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, उस मोमेंट में ना कहीं खोना नहीं है ग्रुप 2। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये एक तरह का एग्जाम्पल है कि कैसे ग्राउंड करते हैं। तो उस वक्त जब आप चाय पी रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं, तो एहसास कीजिए, ग्राउंड पे बैठकर अगर पी सकते हैं, खा सकते हैं, तो कोशिश कीजिए ज़मीन पर बैठकर, और धरती से जितना जुड़ने की कोशिश करें उस वक्त के दौरान, कि किस तरह से ट्रीज़ आपको हेल्प कर रहे हैं, किस तरह से एक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का एक बैलेंस चल रही है पूरी कायनात में आपके और ट्रीज़ के बीच में के द्वारा। तो किस तरह से मतलब एक रिलेशनशिप है नेचर और हमारे बीच, वो डिस्कवर करने के लिए बोला जा रहा है इस मंथ आपको, क्योंकि इस मंथ आपको ग्राउंडेड फील करने की बहुत ज़रूरत है। वैसे भी वर्गो की एनर्जी है, वर्गो अर्थ साइन है, तो इस मंथ वैसे भी सबको ग्राउंडेड रहने की वाइब मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और आप लोगों की भी यही एनर्जी है। डीप डाइव कीजिए, यू ऑलरेडी हैव ऑल दी आंसर्स, यहाँ पे बोला जा रहा है। तो अगर आप आंसर्स कहीं से सीख कर रहे हैं, मतलब कहीं से ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद के पास ही आपके खुद के पास ही आंसर्स हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको जो आंसर्स है वो खुद से ही मिलेंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको खुद के मतलब इनसाइड ऑफ यू। और लेटिंग गो भी ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे कभी कभी होता नहीं है कि आप कुछ काम कर रहे हैं, फिर आपको लगा कि चलो ये काम तो मेरा भाई देख लेगा, चलो ये काम तो मेरे पेरेंट्स देख लेंगे, चलो ये काम तो मेरा पार्टनर देख लेगा। तो एक तरह की जब आप ये सोचते हैं ना कि कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने के लिए है, तो क्या होता है, स्ट्रेस रिलीज होता है, इजंट इट। अगर ऑफिस की बात करें, आप कोई काम कर रहे हैं और आपको आपका फ्रेंड या आपके टीम मेंबर्स खाली बैठे हैं, आप उनको डेलीगेट कर देते हैं वो काम, तो थोड़ी सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो शेयर हो जाती है, और उससे क्या होता है, एक हम रिलीज और रिलैक्स्ड फील करते हैं। वही लेटिंग गो की एनर्जी है। इसमें लेटिंग गो जो है, ये बेसिकली आप किसी और को पावर नहीं दे रहे हैं। इस लेटिंग गो में एक्चुअली तो पावर इनसाइड का ही है, आपके खुद का ही है, क्योंकि लेटिंग
लेटिंग गो में हम अंदर जाते हैं, खुद के भीतर देखते हैं आंसर्स। हम कायनात, ईश्वर, डिवाइन एनर्जी को दे देते हैं कि ठीक है आप हैंडल कीजिए, और खुद के भीतर जाने का टाइम होता है हमारा उस वक्त, क्योंकि हम अब रिलीज कर रहे हैं, स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं, अब हम रिलैक्स कर सकते हैं। वही तो एक होम है हमारा, खुद के भीतर ही हमारा घर है। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा बोला जा रहा है आप लोगों को बोलने के लिए कि इट्स काइंड ऑफ, ये मत सोचिए कि आपने किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके, मतलब आप थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो गए। स्ट्रेस फ्री हो गए मतलब होता नहीं है कि रिलैक्स हो गए कि कोई ना कोई हैंडल कर लेगा, जैसे हम नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफ में हैंडल करते हैं। इसमें आप लेट गो कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं इमोशनल बैगेज जो आपने पहले का कैरी किया हुआ है, वो फियर्स, वो डर। और जो मैंने ट्री के लिए विजडम बोला, यहाँ पे बहुत अवेलेबल है आप लोगों के लिए इस मंथ। नेचर का सपोर्ट है इस मंथ आप लोगों के लिए बहुत भरपूर में। पेड़ पौधे, वाटर, एनर्जी, रूट चक्रा को थोड़ा सा ग्राउंड करने की कोशिश कीजिएगा इस मंथ अपने आप को। ग्रुप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत बहुत रिलैक्स्ड आप फील करेंगे। ओके, लेट्स जस्ट सी योर करियर ग्रुप 2। वाओ, हमारे पास है 8 ऑफ एरियल, यानी ये 8 ऑफ पेंटिकल्स है। टेक ग्रेट प्राइड इन योर एक्सेलेंट वर्क, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, कंसिडर गेटिंग एडिशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग। ओके, और हमारे पास है बर्च नंबर 1। कुछ लोगों के लिए 1 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ग्रुप 2, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको कोई नया करियर परस्यू करना है तो उसके लिए थोड़ी सी स्टडी ज़रूरी है। यहाँ पे समझिए आप किसी भी फील्ड में हो और उसमें आप एक नई जॉब ढूंढ रहे हैं या कहीं और अप्लाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा स्टडी कीजिए उसके बारे में, उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, या अगर आप जो भी वहाँ पर करेंगे उस काम के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे बोला जा रहा है पढ़ने, आप लोगों को थोड़ा सा ट्रेनिंग रिसीव करने, मेहनत करने, मतलब जिस फील्ड में भी हैं आप, थोड़ी सी मेहनत लगेगी इस मंथ आप लोगों की, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स लाइक हार्ड वर्क गिविंग द रिजल्ट्स। ठीक है, तो जो भी आप जहाँ पे भी मेहनत कर रहे हैं अपने फील्ड में, जो भी आपका करियर है उसमें रिजल्ट ज़रूर है। यहाँ पे बर्च न्यू बिगनिंग को बताता है, तो न्यू चैप्टर को बतलाता है, तो कुछ नई बिगनिंग आप देख सकते हैं अपने करियर में। स्पेशली मुझे अगर लग रहा है आपने कहीं पे अप्लाई किया है, वहाँ से भी आप पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहीं पे इंटरव्यू दी है आपने, यहाँ पे कहीं पे अप्लाई किया है, और साथ साथ यहाँ पे अगर आपको कहीं अप्लाई करना है या कोई और जॉब ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी स्टडी मांग रही है, कुछ स्टडी करना है आप लोगों को, कुछ ट्रेनिंग। यहाँ पे अगर आप कुछ नया करियर शुरू करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो थोड़े ना पहले उसके मतलब ऐसे ही ना शुरू कर दें, इसमें बोला जा रहा है थोड़ा स्टडी कीजिए। ओके, तो कुछ भी अगर आपको कोई नया बिजनेस शुरू करना है, समझिए कपड़ों का एक आपको कारोबार शुरू करना है, तो उस पर में स्टडी कीजिए कि कौन से कपड़ों का आप व्यापार करना चाहते हैं, या मतलब किस, थोड़ी सी ना एक्सपीरियंस लीजिए और स्टडी कीजिए कि और जो कंपनीज़ है ना जो कपड़ों में डील करती है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, उसके बारे में स्टडी कीजिए किस तरह से वो किस तरह से वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। स्पेशली फेमस जो कंपनीज़ है वो किस तरह से शुरू की है अपने बिजनेस। तो आपको काफ़ी ज्ञान मिलेगा, काफ़ी नॉलेज मिलेगा इस मंथ। और उसमें बोला भी जा रहा है कि आप लोगों को ना करियर में इस मंथ नॉलेज लेने, जितना हो सके ट्रेनिंग लेने, स्टडी करने बोला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग मुझे देख रहे हैं कि इस मंथ आप कुछ प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं। किसी अगर आप नए फील्ड में जा रहे हैं या कुछ नया वेंचर शुरू कर रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिस आप इस मंथ करेंगे। न्यू बिगनिंग लग रहा है आपके करियर में आने वाला है ग्रुप 2। तो एक कोई नई प्रमोशन हो सकती है या कुछ नई जॉब हो सकती है, डेफिनेटली कोई नया चैप्टर शुरू हो रहा है आपके करियर में। या हो सकता है कि जैसे जो आप काम कर रहे हैं उसको ना एक नए तरीके से,
एक नए तरीके से कैसे कर सकते हैं ये काम, जैसे कैसे किया जा सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट आ सकता है आपके लिए इस मंथ, या कोई नया तरीका आप डिस्कवर कर सकते हैं इस मंथ किसी चीज़ को करने का। ब्यूटीफुल कार्ड है ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का करियर में आना। इट्स लाइक आपकी जो हार्डवर्क है वो रिजल्ट आपको देगी, और इस मंथ आप काफ़ी मेहनत करते हुए दिख भी रहे हैं। लेट अस सी आपका करियर रिलेशनशिप के लिए क्या है। ओके, हमारे पास 7 ऑफ एरियल है, यानी 7 ऑफ पेंटिकल्स। You have invested wisely, have patience and wait for the harvest, review your progress and make plans for your next endeavor. Okay, हमारे पास है Foxglove नंबर 18. Okay. ग्रुप 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ हार्वेस्टिंग सीजन है आपके रिलेशनशिप में। इसमें बोला जा रहा है थोड़ा सा सब्र रखने, पेशेंस रखने। यहाँ पे अगर आप बहुत टाइम से किसी रिश्ते में हैं और उसको डेवलप करने की कोशिश की है आपने काफ़ी टाइम से, तो उसकी डेवलपमेंट है इस मंथ में। मुझे हीलिंग की भी वाइब आ रही है। तो उस रिश्ते में हीलिंग भी है। अगर आपने काफ़ी काम किया है किसी पर्टिकुलर रिश्ते पे आपने बहुत काम किया है, तो उसके लिए हीलिंग है, उसके लिए हार्वेस्ट है। मतलब कुछ ना कुछ इस मंथ आपको दिख सकता है, कोई बात हो सकती है, या फिर कोई कम्युनिकेशन, या फिर कोई ऐसी डेवलपमेंट आपको दिख सकती है इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में आप लोगों को इस मंथ। थोड़ा बोला जा रहा है कि आगे कैसे कंटिन्यू करना है आपको कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप, उस पर ध्यान दीजिए कि किस तरह से आगे आप ले जा सकते हैं किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप को अपने लाइफ में जिसमें अभी आप फोकस्ड हैं। ओके, उस रिश्ते को आगे आप कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पर फोकस कीजिए। प्लान बनाइए, बेसिकली प्लान कीजिए कि आगे क्या करना है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग पास्ट में भी जाएंगे, ये है ना। यहाँ पे कुछ लोग ना पास्ट में जाएंगे सॉरी, अपने आई एम सॉरी, अपने रिलेशनशिप के पास्ट में जा रहे हैं। इन द सेंस आप ना देख रहे हैं कि आपने क्या दिया है किसी पर्टिकुलर रिश्ते में। हो सकता है ये जनरल भी आपकी इस मंथ आप असेस करते हुए देखें कि मैंने इस पर्टिकुलर रिश्ते को कितना टाइम दिया, कितना डिवोट किया, कितनी एनर्जी लगाई, वो सब आप देखने वाले हैं इस मंथ। कि हमारे पास फॉक्सग्लोव है, ये डेफिनेटली कुछ ऐसा है कि आप लोग रिव्यू करने वाले हैं कितना प्रोग्रेस आपने किया है अपने रिलेशनशिप में, कितना डेवलप किया है, इस मंथ आप देखने वाले हैं। साथ साथ जो नया रिश्ता ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर आपको थोड़ी सी पेशेंस, थोड़ा सा सब्र रखने बोला जा रहा है, क्योंकि हार्वेस्ट आ रहा है आप लोगों के लिए। दैट मीन्स कोई एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए। पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, धैर्य रखने के लिए बोला जा रहा है। साथ साथ यहाँ पे खुद पे भरोसा ज़्यादा करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, तो जो आपके रिश्तेदार या जो भी फैमिली है या फिर लोग हैं, जो भी आपको बोल रहे हैं आपके किसी पर्टिकुलर रिश्ते के बारे में, या जो भी आपको बताया जा रहा है, उसमें बोला जा रहा है कि खुद पे ज़्यादा बिलीव करें, दूसरों पे उतना ना करें। ओके, तो एक ये भी मैसेज है आप लोगों के लिए कि खुद पे भरोसा कीजिए। मुझे यहाँ पे पास्ट का कुछ आप रिव्यू कर रहे हैं डेफिनेटली, अपने रिलेशनशिप पैटर्न्स। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं कि मैं कैसा रहा अपने रिलेशनशिप में, क्या मैंने नहीं किया, क्या मैंने किया, और उसकी सुधार है। इसीलिए यहाँ पे हार्वेस्ट है। कुछ यहाँ पर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं रिलेशनशिप में, आप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी डेवलपमेंट देख रहे हैं कि कितना मैंने किया है किसी पर्टिकुलर रिश्ते में। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बिल्कुल देख रहा है कि कितना मैंने किया है प्रोग्रेस, कितना मैंने दिया है रिश्ते में, कितना किसी और ने किया है, वो भी यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग लिटरली प्लान कर रहे हैं इस मंथ
कि आगे रिश्ते को किस तरह से ले जाया जाए। जिस स्टेज पे भी आप है रिश्ते में, उसके आगे कैसे डेवलप किया जाए, वो यहाँ पर इस मंथ में है, एनर्जी है आप लोगों के लिए अवेलेबल। तो कुछ ऐसी प्लानिंग करनी हो ग्रुप 2 रिश्ते के लिए आगे कैसे बढ़ाना है, उसके लिए बहुत अच्छा मंथ है। साथ साथ हार्वेस्ट है, किसी ने बहुत मेहनत की है तो उसका यहाँ पर आपको रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। और पास्ट रिव्यू है, आपके रिलेशनशिप पैटर्न्स आप व्यू करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर इमोशनल रिलीज था। जो आपने बैगेज हो सकता है आपने चाइल्डहुड से किसी रिलेशनशिप में कैरी किया है, वो यहाँ पे रिलीज करेंगे आप, क्योंकि आपको यहाँ पर आंसर्स आपके अंदर है, यहाँ पे बोला जा रहा है खुद के पास है। और यहाँ पर रिव्यू में हो सकता है आप जा सकते हैं जहाँ पर आपको लगे कि हाँ ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप ने मुझे बहुत सीख दी है, या मैं अभी तक इसका बैगेज कैरी कर रहा हूँ और जिस वजह से और रिलेशनशिप्स मेरे फेल हो रहे हैं, या मैं नहीं आगे बढ़ पा रहा किसी रिलेशनशिप में, वो भी मुझे यहाँ पे डिस्कवरी है। बहुत कुछ है इस मंथ। मुझे नहीं लग रहा था इस कार्ड से इतनी सारी एनर्जीज आएगी, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस सब्र है, पेशेंस है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज आ गई। सो डेफिनेटली अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिए, कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट है ग्रुप 2 इस मंथ आपके रिलेशनशिप में, और प्रोग्रेस रिव्यू है, रिव्यू कर रहे हैं आप रिलेशनशिप पैटर्न्स को देख रहे हैं। ग्रेट, लेट अस सी आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ या वाह, हमारे पास स्लीप ऑफ फेथ है, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, यानी कि ये फूल का कार्ड है नंबर 0। ब्यूटिफुल, ये बहुत अच्छा कार्ड है आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ में आने का। बिलीव इन योर सेल्फ, लिसन टू योर हार्ट, डू व्हाट गिव्स यू जॉय। जो मैंने आपको यहाँ पे भी बोला था कि दूसरे जो बोल रहे हैं उस पर ना डिपेंडेंट रह के आपका दिल क्या बोल रहा है। हमारे पास है मस्टर्ड, ओके। मस्टर्ड सीड्स आपने देखे होंगे ना कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट ना, उसकी यहाँ पे ऊर्जा है आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में। और लीप ऑफ फेथ है, इट्स लाइक आपको खुद के दिल पे बिलीव करना है। जो मैं पहले आपको बोल रही थी ना कि यहाँ पे भी मैंने आपको बोला था कि ये फॉक्स क्लोव से मुझे ऐसी वाइब मिल रही थी कि आपको ना खुद के ऊपर ज़्यादा भरोसा करना है। आपका दिल, लिसन टू योर हार्ट, आपका दिल क्या बोल रहा है, आपका सोल क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। और अगर आपको कुछ नया स्पिरिचुअल एस्पेक्ट दिखे ग्रुप 2, क्योंकि ये सारी जो हमारे जो फील्ड्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर अगर मैं पर्टिकुलरली स्पिरिचुअल फील्ड की बात करूँ तो अगर आपको पर्टिकुलरली कोई स्पिरिचुअल फील्ड में आपको लग रहा है कि मुझे ये चीज़ फॉलो करना है, हो सकता है आप कभी चर्च नहीं गए और आपको अचानक से लगा मुझे चर्च जाना है, मुझे जीसस को प्रे करना है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ओके, ये कुछ भी हो सकता है, तो वो आपको करने के लिए बोला जा रहा है। मतलब आप क्वेश्चन मत कीजिए खुद के फेथ को, क्वेश्चन नहीं करना है। समझिए आपको किसी एक भगवान पे बिलीव है, एक ईश्वर पे बिलीव है, और सडनली आपको लगे कि नहीं मुझे इनकी भी पूजा करनी है और मुझे इनसे ज़्यादा इन पे बिलीव हो रहा है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है गो अहेड। यहाँ पर एक्सप्लोरर की ऊर्जा है। कोई भी एक स्टैग्नेंसी में नहीं रहना कि नहीं मुझे इसी पाथ पे जाना है स्पिरिचुअलिटी में। इसमें बोला जा रहा है आप लोगों को इस मंथ कि इस मंथ यू आर फ्री, आपको एक्सप्लोरर वाली एनर्जी दी जा रही है कि इस मंथ आप और भी फील्ड्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, और भी स्पिरिचुअल पाथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। समझिए आपने मेडिटेशन करने की बहुत कोशिश की, नहीं काम किया, या फिर काम तो करता है मेडिटेशन, मतलब आपसे नहीं हो पाया, या तो कोई और, जैसे जर्नलिंग हो गई, आपने जर्नलिंग शुरू कर दी, आपने खुद से बातें करनी शुरू कर दी, आपने प्रेयर करनी शुरू कर दी, तो कुछ भी और मोडालिटी आपने फॉलो करनी शुरू कर दी। आपने मेडिटेशन, वो जैसे होता है ना माइंडफुलनेस, ऐसे बैठकर आप लोगों से नहीं हो रहा तो आपने गाइडेड मेडिटेशन फॉलो करनी शुरू कर दी। तो कुछ भी जो यहाँ पर आप लोगों को लगे कुछ नया है, रिस्क है, लीजिए वो रिस्क। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पे बहुत प्रॉमिसिंग है ये रिस्क, क्योंकि वो आपको बहुत कुछ बतलाएगा, बहुत कुछ रिवील करेगा। साथ साथ यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब आप चीज़ों को, यहाँ पर बस स्पिरिचुअल के लिए नहीं है, हर चीज़ में आपको थोड़ा सा माइन्यूट डिटेल्स में जाना पड़ेगा।
ऊपर ऊपर से नहीं देखना है इस मंथ आपको चीज़ों को। ग्रुप 2 हायर पर्सपेक्टिव नहीं, इसमें आपको इस मंथ माइन्यूट डिटेल्स में जाना है। ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न था, और खुद को देखना है उस सिचुएशन में, और जो और पार्टीज़ हैं उसको भी देखना है उस सिचुएशन में। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आपने वो सिचुएशन देखी और फिर आपने गलतियाँ देखी कि ये मेरी गलती थी और ये उसकी गलती थी, या मैंने सही किया उसने गलत किया, या उसने सही किया मैंने गलत किया, जो भी। इसमें आपको माइन्यूट डिटेल्स में घुसने के लिए बोला जा रहा है। यू हैव ऑल द आंसर्स, रिमेंबर दैट। इस मंथ में याद रखिएगा कि आपके पास सारे आंसर्स हैं, और इसीलिए आपको एक्सप्लोर करने के लिए बोला जा रहा है इस मंथ, क्योंकि आपको आंसर मिल जाएगी, आपको राह, आपको पाथ मिल जाएगी। थोड़ा सा माइन्यूट डिटेल्स में जाइए चीज़ों के। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको घुसना पड़ेगा डीप। मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही मुझे लग गया था डीप डाइव। ओके, लेट अस सी कुछ एडवाइजेस है। तो वैसे तो मैंने आपको एडवाइजेस दे दी है, फिर भी देखते हैं हमारे एनिमल स्पिरिट गाइड। एनिमल स्पिरिट गाइड ग्रुप 2 को क्या एडवाइस देना चाहते हैं सितंबर मंथ के लिए? ग्रुप 2 के लिए क्या एडवाइस है स्पिरिट? थैंक यू ग्रुप 2, थैंक यू सो मच। ओके, हमारे पास नंबर 46 है, पीकॉक स्पिरिट, लेट इट शाइन। ये हार्ट चक्रा है, ग्रीन कलर है। मैंने आपको कभी बोला था ना हीलिंग, हाँ, आपके रिलेशनशिप में मैंने आपको बोला था मुझे हीलिंग की वाइब आ रही है यहाँ पे। तो कुछ डेवलपमेंट है, कुछ हीलिंग है आपके रिलेशनशिप में। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है इस मोर ने ना, इस पीकॉक ने क्राउन पहना हुआ है। तो यहाँ पे सेल्फ लव की इम्पोर्टेंस बताई जा रही है ग्रुप 2। यहाँ पे बोला जा रहा है जो आपके भीतर है ना उसको शाइन करने दीजिए। नहीं, मैंने कहाँ पर आप लोगों को बोला था? हाँ, यहाँ पे लिसन टू योर हार्ट, वही वाली एनर्जी है। देखिए स्पिरिचुअल ग्रोथ में, और यही एडवाइस भी आप लोगों के लिए, दिल की सुनिए और ओपन रखिए हार्ट को। जो बोलना है किसी से, जो एक्सप्रेस करना है, लेट इट बी, मतलब बहुत ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। क्योंकि एक बार वो कम्युनिकेशन हो गया, फिर आप जान जाएंगे कि मैंने तो एक्सप्रेस किया। कभी आपको गिल्ट नहीं होगी कि यार मैंने नहीं बोला, या मेरे दिल में जो बात थी वो रह गई, या फिर मैं जो एक्सप्रेस करना चाहता था वो किसी एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट भी हो सकता है, कोई क्रिएटिव पैशन आपका, कि मैंने नहीं फॉलो किया जबकि मैं कर सकता था, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली लेकिन मैंने नहीं किया। वो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको इस मंथ आपके लिए एडवाइस है कि दिल खोल के रख दीजिए अपना। ओके, जस्ट बी ओपन, लेट इट शाइन, लेट योर हार्ट शाइन, लेट योर हार्ट स्पीक। बॉबकैट स्पिरिट नंबर 8, मैंने आपको बोला था नंबर 8 की यहाँ पे भी वाइब थी। नंबर 8, नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लाइफ इज अ मिस्ट्री, ट्रस्ट कीजिए लाइफ पे, टेक दैट लीप ऑफ फेथ जो यहाँ पे बोला जा रहा था। फूल की ऊर्जा, जाइए, रिस्क लीजिए, इस मंथ रिस्क लीजिए। और इसीलिए बोला जा रहा है आप लोगों को कि शाइन कीजिए, जो दिल में है वो बाहर रखिए, एंड लेट इट शाइन, बिकॉज दिस इज हु यू आर। अगर आपको किसी से छिपाना पड़े तो वो सही नहीं है ना, इजंट इट? आप जो हैं जैसे वैसे ही दूसरों को दिखाइए। मुझे ऐसी वाइब मिल रही है, बी द रियल यू। और ट्रस्ट रखिए, बिल्कुल ट्रस्ट रखिए, मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ जो है उस पर ट्रस्ट रखिए। टर्की स्पिरिट, गिव द ग्रैटिट्यूड, नंबर 61 है। 61 इज अगेन 7 और 8 नंबर इस मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और 1, ये देखिए नंबर 46 जो कि 10 होता है। 1 0
1 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। गिव विद ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस। किसी को कुछ देना है, किसी के लिए कुछ करना है। इस मंथ आप लोगों को थोड़ा सा चैरिटी करने के लिए भी बोला जा रहा है ग्रुप 2। जिसके लिए भी आपको करने का मन हो, जिसको भी देने का मन हो, जिसको भी गिफ्ट भी करने का मन हो, कुछ कीजिए। और इसीलिए आप लोगों को बोला गया था लेट इट शाइन, बी योर सेल्फ। किसी को गिफ्ट करना है, किसी पे प्यार आ रहा है आप लोगों को, किसी को कुछ दान में भी देना है, कुछ चैरिटी करना है, दीजिए, दिल खोल के दीजिए इस मंथ। और जो भी आप दे रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं किसी के लिए, चाहे वो मदद ही क्यों ना हो, एनर्जी क्यों ना हो, पैसे क्यों ना हो, गिफ्ट क्यों ना हो, ग्रैटिट्यूड और ग्रेस से दीजिए, खुश होके दीजिए, ग्रेसफुली दीजिए, जिस तरह से ईश्वर हमें देता है। ओके, तो इस मंथ आप लोगों के लिए जो एनर्जी है ग्रुप 2, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। रिलीज कीजिए इमोशनल बैगेज। इस मंथ आप लोगों को ये मौका मिल रहा है रिलीज का, और इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी ओपन विथ योर हार्ट। और जो ट्री की मैंने जो बताई है, ट्री के साथ ज़रूर इस मंथ कीजिए, हक कीजिए, ट्री को प्यार दीजिए अपना, नेचर को भी। और इस मंथ नॉन वेज मत खाइए। यहाँ पे टर्की स्पिरिट थी, तो मुझे नेचर से अचानक से ये बोलने पे मैं मजबूर हुई। कोशिश कीजिए नॉन वेज मत खाइए इस मंथ, क्योंकि आप लोगों की ना अर्थ के साथ बहुत एनर्जी जुड़ रही है इस मंथ। और आप लोगों को बोला जा रहा है नेचर स्पिरिट के साथ जुड़ने, और नेचर में आपको पता है क्रीचर्स आते हैं, बस पेड़ पौधे ही नहीं आते। तो कोशिश कीजिए अगर इस मंथ आप नॉन वेज ना खाएं तो। पता नहीं ऐसी वाइब क्यों आई, कम बोलती हूँ मैं शायद ये वाली चीज़ अपनी रीडिंग में। एनीवे, चलिए आ गई तो मैंने बोल दिया। दैट्स इट ग्रुप 2, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। आई होप कुछ ना कुछ आपको मदद मिली हो इस रीडिंग से। थैंक यू सो मच। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइफ फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। थैंक यू। हाय ग्रुप 3, तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी सितंबर मंथ के लिए क्या एनर्जी अवेलेबल है। तो ये आपके कार्ड्स हैं, जनरल एनर्जी, और उसके बाद हम पर्टिकुलरली आपके करियर, रिलेशनशिप और पर्सनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कार्ड्स लेंगे। ओके, सो लेट अस सी आपका मेन कार्ड। वाओ, a new romantic cycle begins. New moon in Libra. New moon in Libra. ग्रुप 3, ये तो इसी मंथ है, आई मीन सितंबर मंथ में। आई गेस 25 सितंबर को है, 24 या 25 सितंबर को है न्यू मून इन लीब्रा। वाओ, और ये कार्ड का आना यहाँ पर आप लोगों के लिए, इससे आप लोगों के लिए 2 कार्ड्स थे। Pure intention, the fairy of manifestation will help you to use your wishes wisely. Manifest your heart's desire with pure intention and for the highest good of all. Beautiful. फिर है हमारे पास light. The fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. वाओ, हमारे पास है फिनिक्स ट्रांसम्यूटेशन नंबर 29। सो नंबर 29 कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस मंथ। 29 ऑफ सितंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और न्यू मून जो है लीब्रा में वो 25 सितंबर भी कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हमारे पास है नंबर 1, प्रिंसेस, यू कैन बी योर ओन नाइट। Okay. So group 3, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है इस मंथ के लिए आप लोगों के लिए, आई मस्ट से दैट। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये आपका फर्स्ट कार्ड है जो आप लोगों ने चूज़ भी किया है। तो कुछ नया साइकिल बिगिन हो सकता है आपके रोमांटिक लाइफ में इस मंथ। ग्रुप 3 एनर्जी अवेलेबल है, और ये जो एनर्जी है
कुछ नई साइकिल, अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं तो उसमें एक कुछ होता नहीं है कि नया बैलेंस क्रिएट हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, एक नई नई साइकिल बिगिन हो सकती है। उसी रिलेशनशिप में एक रिन्यूअल आप देख सकते हैं इस मंथ में। और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है तो डेफिनेटली ये एक कोई नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकता है, और ये रिलेशनशिप आप ट्रस्ट कर सकते हैं ग्रुप 3, क्योंकि ये बहुत बैलेंस्ड होने वाला है। इस मंथ में आपके रिलेशनशिप के लिए पर्टिकुलरली ग्रुप 3 बहुत बैलेंसिंग दिख रही है, रिन्यूअल दिख रही है, रिन्यूअल की एनर्जी है, बैलेंसिंग की एनर्जी है। कॉम्प्रोमाइज़ अगर करना हो आपको किसी के साथ तो प्लीज़ यहाँ पर गो अहेड का ये है, चाहे वो बिज़नेस में हो, चाहे वो रोमांटिक में हो, चाहे वो फैमिली के साथ हो, मतलब किसी भी क्षेत्र में रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट से अगर हम देखें तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो ज़रूर कीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत भी आ सकती है इस मंथ, क्योंकि वो आपकी रिलेशनशिप में हार्मनी लाएगा, और वो बहुत ही वो जो भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे उस रिलेशनशिप में वो एक फ्रूटफुल रिजल्ट देगा आपको। ओके, सो डेफिनेटली इस मंथ में हार्मनी है, बैलेंस्ड है, बैलेंसिंग है, एक नई रोमांटिक साइकिल कुछ लोगों के लिए बिगिन हो सकती है। वेरी ब्यूटिफुल हार्मनी, बैलेंस, पर्टिकुलरली इन रिलेशनशिप। ट्रांसमिटेशन के साथ और भी मुझे एक रिन्यूअल दिख रही है। ये फीनिक्स राइजिंग जो है ये एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने अपने शैडो सेल्फ पे काम किया है ग्रुप 3, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस मंथ में आपको उसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लाइट एनर्जी और ये ट्रांसम्यूटेशन, ये डेफिनेटली कोई चीज़ आपके या कोई लाइफ में आपके सिचुएशंस थी जो थोड़ा सा डार्क में काफ़ी टाइम आपने बिताई है उस सिचुएशन को लेकर, तो मुझे लग रहा है वहाँ पर एक्चुअली वो सिचुएशन लाइट में आ रही है। दैट मीन्स आपके लाइफ में या उस सिचुएशन में लाइट आ रही है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी सिचुएशन स्पेशली जो थोड़ी सी वैसी गुजरी है आप लोगों के साथ, जो अच्छी नहीं गुजरी है, उसमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसमें इस मंथ में थोड़ी सी आप देखेंगे थोड़े चेंजेस आते हुए, वही रिन्यूअल आते हुए, बैलेंस आते हुए, या फिर आपको ना उसमें होप दिखेगी, क्योंकि ट्रांसम्यूट हो रही है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में, डार्क से लाइट में। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी ग्रुप 3, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। एक आप ग्रोथ देखेंगे अपने लिए इस मंथ, एक नई अपॉर्चुनिटी देखेंगे। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। प्योर इंटेंशन से यहाँ पर बोला जा रहा है आपको कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इस मंथ में बहुत ज़्यादा है, तो आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ देखिए कि जो मैनिफेस्टेशन हो या ऐसा कोई भी मैनिफेस्टेशन ना हो जो कि दूसरों को हर्ट करे, दूसरों को हार्म करे। ये जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें इस मंथ में, वो हमेशा देखिएगा कि आपकी इंटेंशन बहुत प्योर है। ये बस आपके लिए ही नहीं, सबके लिए बहुत अच्छी, और इसीलिए यहाँ पे आपके लिए था कॉम्प्रोमाइज़। तो जब भी आप डिस्कशन में भी जाए किसी से रिलेशनशिप में, या किसी भी बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी, कंपनी में भी जो जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ पर रिलेशनशिप, वहाँ पे कोलीग्स के साथ, टीम के साथ, बॉस के साथ, सीनियर सुपरवाइजर्स के साथ, देखिए कि किसी को हार्म ना करे आपका जो इंटेंशन है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इस मंथ में प्योर इंटेंशन, क्योंकि ना इस मंथ में ग्रुप 3 आप लोगों के लिए ट्रांसम्यूटेशन है, नेगेटिव से पॉजिटिव, डार्क से लाइट की तरफ आप जा रहे हैं, बैलेंसिंग आ रही है सिचुएशन में। तो यहाँ पर आपकी इंटेंशन बहुत प्योर होनी चाहिए ताकि उसको मैच कर पाए उस वाइब्रेशन को जो आपके लिए अवेलेबल है इस मंथ। और इस मंथ अगर आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल लाइट एनर्जी अवेलेबल है तो कोशिश कीजिए कि अगर आपका कोई भी शैडो एरिया है, स्पेशली विशेस को लेकर, अगर आपको कुछ ऐसा है कि मेरी तरक्की ज़्यादा हो उससे, अगर आप कंपैरिजन में हैं तो यहाँ पर बिग नो है उसके लिए, बिग नो। अगर आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं जो दूसरे के लिए फ्री विल क्वेश्चन मार्क है, जैसा होता नहीं है कि हम किसी को पाने के लिए कभी कभी ऐसे मैनिफेस्टेशन स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं, लेकिन दूसरे की शायद रजामंदी नहीं हो लेकिन फिर भी हम वो फॉलो करते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है ग्रुप 3। आप लोगों को देखना है इस मंथ आपके इंटेंशंस बहुत प्योर हैं।
किसी के साथ, किसी के फ्री विल के साथ नहीं खेलना है, किसी के फ्री विल के साथ नहीं मतलब उसको क्वेश्चन में नहीं डालना है। साथ साथ आपको जो यहाँ पे विश है ना, आपकी अगर विश बहुत प्योर है तो वो मैनिफेस्ट होने की पावर है इसकी इस मंथ, तो देखिएगा आपके विशेस बहुत प्योर हो। साथ साथ जो डैंडेलियन जो प्लांट आता है ना, उसकी वहाँ पे यहाँ पर एनर्जी है। जैसे होता नहीं है कि उससे आप हाथ में रख कर आपने कोई विश मांगी और फूंक मार दी, ताकि उसके जो लीव्स है, जो वो फ्लावर, वो ऐसे आसमान में ऐसे उड़ जाए। ओके, तो विश मांगकर आप उससे उड़ा सकते हैं। ये एक तरह की इसकी एक फेरी, एक मैजिकल वाइब है इस एनर्जी में। इसमें भी अगर आप देखें ना, इस एनर्जी, जो लाइट एनर्जी में यहाँ पे मैजिक है विद दिस लाइट। सो डेफिनेटली इस मंथ कुछ मैजिकल मैनिफेस्टेशन हो सकती है आपके लाइफ में। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है ग्रुप 3 सच में। और इसमें बोला जा, इसलिए आपको प्योर बिल्कुल लाइट के साथ कनेक्टेड रहने, पॉजिटिव रहने बोला जा रहा है, ताकि आप किसी का हार्म ना कर दें अपनी मैनिफेस्टेशन में। तो इसीलिए देखिए कि मैनिफेस्टेशन बहुत प्योर हो, दिल से हो और सबके लिए अच्छी हो, हाईएस्ट गुड के लिए हो, सबके हाईएस्ट गुड के लिए हो। तो ये डैंडेलियन की वाइब आ रही है मुझे यहाँ पे। उसे आप रखकर हाथ में ऐसे विश मांग सकते हैं और उसे फूंक मारिए। ओके, वो आपकी विश फेरी तक और एंजल्स तक पहुँचे, आपके गाइड्स तक, डिवाइन तक पहुँचे और वो फुलफिल होगी। वेरी ब्यूटीफुल। यू कैन बी योर ओन नाइट से ही ऐसा मैसेज है ग्रुप 3। आपको किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है इस मंथ। यू आर योर ओन नाइट। स्वॉर्ड लेकर, शील्ड लेकर खड़े हो जाइए। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे प्रोटेक्शन की भी एनर्जी है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। और अगर आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है, अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ बातें सामने रखनी है, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज़ है यहाँ पे, तो आपको अपनी बातें भी रखनी है। ऐसा नहीं कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ स्टेट में ऐसा कर दिया कि ठीक है जो दूसरा बोले, नहीं, वो नहीं होती है कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब आपकी भी सुनी जाए और दूसरे की भी। तो यहाँ पर कुछ समझौता है, लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि आप अपनी कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छे वे में सामने रखिए। आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो हवा में नहीं होना चाहिए। ओके, तो कम्युनिकेट कीजिए और ख़ुद को प्रोटेक्ट करने की आप में खुद में शक्ति है। गार्डेड रखिए अपनी एनर्जीज़ को, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है इस मंथ ग्रुप 3, और इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि गार्ड कीजिए अपनी एनर्जीज़ को, कि ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से सामना ना हो या ज़्यादा उसमें ना घुसें आप, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत प्योर है, बहुत लाइट में है इस मंथ में। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, मतलब अपनी एनर्जी थोड़ी सी गार्ड करने की ज़रूरत है इस मंथ आपको। शील्ड है यहाँ पर। ओके, और कम्युनिकेट कीजिए, बिल्कुल साफ साफ कम्युनिकेट कीजिए। जो दिल में है वो सामने होनी चाहिए, जो आप चाहते हैं उसे कम्युनिकेट कीजिए। ओके, वेरी ब्यूटिफुल। ग्रुप 3 यहाँ पर आपके आपके लिए आई गेस, हाँ बस आपके लिए ग्रुप 3, दूसरे ग्रुप में नहीं हुआ है। इस डेक से ना 2 कार्ड्स आए हैं आपके हर एक इसमें, और इनफैक्ट स्पिरिचुअल में शायद 3 आए हैं इससे। मैं एक कार्ड ले रही थी। ये है आपके करियर के लिए। Knight of Michaels, strong, committed, intellectual, diligent, time to move quickly, choose logic over emotion, sudden changes. रोवन है हमारे पास नंबर 21, और है Econite नंबर 46। ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है 21, 46। थैंक यू। सो ग्रुप 3 यहाँ पर आपको करियर में बोला जा रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना कि ओपन रहिए कम्युनिकेशन में, थोड़े से आप श्रूड हो सकते हैं, थोड़े से ओपन, रूड नहीं, मतलब एक तरह की बिल्कुल ओपन कम्युनिकेशन में आप जा सकते हैं। तो इस मंथ आपको बोला जा रहा है करियर में डिलिजेंट रहिए, अपना दिमाग यूज़ कीजिए जितना हो सके। इमोशन से ज़्यादा दिमाग यूज़ करना है आपके करियर में इस मंथ में आपको। जहाँ पर आपको ओपन रहने की ज़रूरत है, जो भी आपके डिमांड्स है उसके रिगार्डिंग प्लीज़ ओपन रहिए। अगर आप कुछ
नए ऑफिस में भी जा रहे हैं जहाँ पर आपको सैलरी डिस्कशन है या कुछ ऐसा है, कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको बताई जा रही है, तो ओपन रहिए कि क्या आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते, उसके बारे में भी बस ओपन रहिए कि आप सीख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर ना इसमें सीखने की एनर्जी है दोनों कार्ड में। तो ऐसा लग रहा है कि आप कुछ लर्न भी करेंगे इस मंथ में ग्रुप 3। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए इस मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक नई इंस्पिरेशन मिल सकती है ग्रुप 3 इस मंथ में। नया आइडिया किसी पे काम करने के लिए या कोई नई इंस्पिरेशन या थॉट है यहाँ पर आप लोगों को, जिसके ऊपर आपको इमीडिएटली एक्ट करना है। ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहना है उस चीज़ को लेकर। कोई इंस्पिरेशन, कोई इंस्पिरेशनल आइडिया, कोई इंस्पिरेशन मिले, उस पर एक्ट कीजिए, क्योंकि ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ब्यूटीफुल है इस मंथ की, मैं पहले ही बोल रही हूँ। और इस मंथ में आप लोगों को बोला जा रहा है जितने आप कमिटेड रहिए टूवर्ड्स योर वर्क, और दिमाग लगाइए, दिल उतना नहीं लगाना है इस मंथ में आपको करियर के फील्ड में। तो आपको इस मंथ कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ आइडिया है आप लोगों को मिलने वाला, कोई इंस्पिरेशनल आइडिया जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। एक कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कोई इंस्पिरेशन, कोई भी आइडिया जिस पे आपको काम करना है, जिस पे आपको एक्ट करना होगा इस मंथ। और इसमें आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है कि इट इज़ टाइम टू एक्ट। सोचना नहीं है ज़्यादा, ये लूँ या ना लूँ, ये अपॉर्चुनिटी मिले लूँ या ना लूँ, उस पे नहीं जाना है। प्लानिंग में ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर आपको मेजरली बोला जा रहा है थ्राइव कीजिए और लॉजिक को ज़्यादा चूज़ कीजिए इमोशन से ज़्यादा। ओपन रहिए बिल्कुल, करियर में बिल्कुल ओपन रहिए, आपके लिए ये एनर्जी भी थी इस मंथ में। ओके, लेट अस सी आपके रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे क्या कार्ड्स है हमारे पास। पीस है हमारे पास, वाओ। नंबर 13 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। रिलीज द पास्ट, देयर इज अ मोर एनरिचिंग फ्यूचर कमिंग, लेट गो एंड लेट गॉड। ओके, थोड़ा सा इस मंथ में सरेंडर है शायद आप लोगों का। एल्डर, नंबर 34। ओ माय गॉड, मैंने आपको डैंडेलियन बोला ना, यहाँ पे मुझे इसी में इसकी ऊर्जा आ गई थी, और आपके लिए रिलेशनशिप में ये है। सो ग्रुप 3 आप लोगों को कुछ अगर रिलेशनशिप में विश मांगनी है तो आप ये एक्ट जो मैंने आपको बताया था ना डैंडेलियन के साथ ऐसे, और आप लोग के लिए यही कार्ड है, नंबर 33 मास्टर नंबर 33 एंड नंबर 34 है आप लोगों के पास। इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल। कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको रिलेशनशिप में भी मिल सकती है ग्रुप 3। ये जो आपका था ना रिन्यूअल, न्यू रोमांटिक साइकिल, वही मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ रिन्यूअल है। और आप लोगों को ना एल्डर का आशीर्वाद है इसमें, मुझे इस तरह की वाइब मिल रही है इसके। आपके गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स की प्रोटेक्शन है, आप लोग को ब्लेसिंग मिल रही है इस मंथ आपके रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में किसी ना किसी एस्पेक्ट में आपके लिए ब्लेसिंग है ग्रुप 3, वेरी ब्यूटीफुल। आप लोगों को एल्डर की भी किसी को यहाँ पर मुझे विशेज़ मिलते हुए दिख रही हैं। एंसेस्टर की भी हो सकती है आप लोगों की। ये ट्री में है तो ट्री को मैं ज़्यादातर ऑब्वियसली हम ओल्ड सोल या ओल्ड उससे देखते हैं, विजडम। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप लोगों के लिए डेफिनेटली ब्लेसिंग है एंसेस्टर की तरफ से। आपके रिलेशनशिप में कुछ ब्लेसिंग मिल रही है आपको, आपके पूर्वज की तरफ से, आपके एल्डर्स की तरफ से हो सकते हैं जो अभी भी हैं, जैसे आपके पेरेंट्स, गार्जियंस, उनके तरफ से। और यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना कि कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, जो दिल में है आप बोलिए, लेकिन ज़्यादा हार्श नहीं होना है ग्रुप 3। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है थोड़ा सा सरेंडर कीजिए, क्योंकि आपको ना इसमें कुछ ना कुछ ब्लेसिंग है जो आपको डिवाइन की तरफ से या आपके पूर्वज
की तरफ से, एल्डर की तरफ से आपको मिल रही है, तो इसमें थोड़ा सा सरेंडर करने की ज़रूरत है। पीस वाली एनर्जी में रहिए, ज़्यादा लड़ाई झगड़े में नहीं रहना है। कोशिश कीजिए जितना आप लड़ाई झगड़े से बच सकते हैं इस मंथ में, ग्रुप 3 उतना कोशिश कीजिए बचने की, क्योंकि यहाँ पे पीस की एनर्जी है इस मंथ में। तो और थोड़ा सा ना पास्ट को फॉरगिव करने के लिए बोला जा रहा है। ये फॉरगिवनेस की भी एनर्जी है। पास्ट को फॉरगिव कीजिए, क्योंकि एक कुछ नया बिगिन हो रहा है। अगर आप लोग ने कभी कभी होता है हम नए रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते क्योंकि पास्ट ऐसा रहा है, या हम कोई उसी रिलेशनशिप में कोई नई साइकिल या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं देखना चाहते क्योंकि वो रिलेशनशिप उतनी अच्छी नहीं चली है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये बोलने की कोशिश है कि थोड़ा सा पास्ट को फॉरगिव करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मूव अहेड। ठीक है, थोड़ा सा म्यूचुअल रिस्पेक्ट लाइए रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए। जो भी लोग, जिनके लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं, पास्ट को थोड़ा सा लेट गो करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है होल्ड करने के लिए। ग्रजेस अगर होल्ड कीजिएगा ग्रुप 3, उससे सीखने की ज़रूरत है। ग्रजेस जो है इस मंथ में आपके लिए वैसे ही इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, जो ग्रजेस है वैसे ही आपको मन भी करेगा फॉरगिव करने का। मुझे तो ऐसा लग रहा है इस मंथ में आप ग्रजेस ज़्यादा होल्ड भी नहीं करेंगे इस मंथ मुझे, क्योंकि आपकी जनरल एनर्जी ही इतनी पॉजिटिव है इस मंथ। इतनी पॉजिटिविटी आपको मिल रही है डिवाइन की तरफ से। थैंक यू ज़रूर बोलिएगा अपने एंजल गाइड्स, डिवाइन एनर्जी को। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ज़्यादा लड़ाई झगड़े में ना पढ़ने, और वैसे मुझे नहीं लगता आप पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर एक फॉरगिवनेस वाली एनर्जी है जो आना चाहती है आपके लाइफ में इस मंथ में। यहाँ पर बोलने की कोशिश है आपको कि जितना हो सके लेट गो कीजिए और लेट गॉड कीजिए। मतलब गॉड और डिवाइन एनर्जी, देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले भी बोल रही थी और यही है भी, सरेंडर कीजिए गॉड को, डिवाइन को। आपकी रिलेशनशिप दे दीजिए डिवाइन के हाथ में। जिस रिलेशनशिप में भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें पीस आएगी, उसमें हार्मनी आएगी, उसमें बैलेंस आएगा, उसमें रिन्यूअल आएगी, उसमें होप आएगी, उसमें हीलिंग आएगी। जितना आप सरेंडर करेंगे, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेकर, या आपके रिश्ते जो एक दूसरे के साथ हैं। पास्ट को बार बार रिप्ले मत कीजिए माइंड में, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरगिव करना। सरेंडर कीजिए, ठीक है, सरेंडर इज़ द मंत्रा फॉर यू इन द रिलेशनशिप दिस मंथ। इस मंथ में आप लोग के लिए सरेंडर टर्म जो होता है समर्पण कर देना डिवाइन को, वो एनर्जी है आपके रिलेशनशिप में। तो इसलिए ज़्यादा आप फाइट्स और ये सब में मत घुसने की कोशिश कीजिए, ग्रजेस मत होल्ड कीजिए, क्योंकि बिल्कुल लाइट शाइन होना चाह रहा है आप लोगों के पास इस मंथ में। और ये यहाँ पे मैं ज़रूर बोलूँगी, ये डैंडेलियन की ऊर्जा मुझे यहाँ पर आई थी, आप लोगों के लिए रिलेशनशिप में आ गया है तो विश ज़रूर मांगिए, अगर कुछ ऐसी विश है, और हाईएस्ट गुड के लिए। ये हमेशा ध्यान रखिए कि वो प्योर हो और हाईएस्ट गुड के लिए हो, सबके लिए, जिसके लिए भी आप प्रे कर रहे हैं या विश मांग रहे हैं। ये देखिए आपके लिए 3 कार्ड्स आए हैं आपके स्पिरिचुअल जर्नी में। हमारे पास नाइट ऑफ एरियल है, ट्रस्टवर्दी, अंडरस्टैंडिंग, डिवोटेड, फनी, देयर इज सो मच टू अकम्प्लिश, मेक अ वेरी डिटेल्ड प्लान, बीइंग वॉच्ड ओवर बाय समवन काइंड। मुझे यहाँ पे भी आपकी वो एनर्जी मिली थी, और यहाँ पे भी वही एनर्जी है कि बीइंग वॉच्ड ओवर। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के प्रोटेक्शन है आपके एंसेस्टर की तरफ से। मुझे एंसेस्टर की ऊर्जा बहुत आ रही है आप लोगों के लिए। बेलाडोना, ओके, नंबर 20, नंबर 10 जैस्मिन, और है हमारे पास हॉप्स नंबर 26। यहाँ पे रखते हैं। ओके, सो ग्रुप 3 आपके जो स्पिरिचुअल ग्रोथ में या पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मैं देख रही हूँ, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, ये जो मैं आपको बोल रही थी ना कि किसी ने यहाँ पर शैडो वर्क किया है, वही है यहाँ पे। वेरी ब्यूटिफुल ग्रुप 3, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप लोगों ने ना शैडो वर्क किया है, डार्क एनर्जीज को ट्रांसम्यूट किया है लिटरली। टेम्परेंस की ऊर्जा है यहाँ पे। ओके, ट्रांसम्यूटेशन यहाँ पे था भी, राइट। मुझे टेम्परेंस की ऊर्जा भी यहाँ पर ये दे रहे हैं। तो डेफिनेटली आपने जो भी डार्क एनर्जी थी ना, जैसे होता नहीं है कि हमारे लाइफ में एंगर होता है, जेलसी होती है, हेट्रेड होती है किसी भी चीज़ को लेकर, सिचुएशन को लेकर, ग्रजेस होते हैं,
नेगेटिव, हर्ट होता है, पेन होता है, उसको ना पॉजिटिव में ट्रांसम्यूट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एनर्जी अगर सेव्ड रहे ना हम में, वो नेगेटिव एनर्जी, तो आपको पता है क्या क्या ब्लंडर्स हम क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर जो मैं आपको बोल रही थी ना कि यहाँ पर आपकी लाइट वाली एनर्जी है, आपने ट्रांसम्यूट किया है नेगेटिव को पॉजिटिव में, वही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे ना कुछ ट्रांसम्यूटेशन है डेफिनेटली। आप लोग ना देखेंगे कि आप थोड़ा लाइट एनर्जी को चैनल कर रहे हैं। जितना आप लाइट हार्टेड, लाइट शोज़, लाइट जोक्स शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ, जितना लाइट चीज़ें देख सकते हैं उतनी देखिए। कोई डार्क कॉमेडी भी नहीं देखिए। डार्क से आपको इस मंथ दूर रहना है ग्रुप 3, मतलब कोई भी डार्क शोज़ भी हों उनसे भी दूर रहना है। प्लीज़ मत देखिए इस मंथ, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी बहुत प्योर और बहुत ब्यूटीफुल है इस मंथ, बहुत लाइट आपको आपके ऊपर शाइन करेगी। तो जितना अपने आप को उस लाइट एनर्जी में रख सकते हैं, इसीलिए आपके लिए प्रोटेक्शन था यहाँ पर, आपको बोला जा रहा था कि खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। तो ये आपके नेगेटिव पैटर्न और हैबिट भी हो सकते हैं जिसको आप रिलीज़ कर रहे हैं इस मंथ, जिसे आप देखेंगे कि इस मंथ वो ज़्यादा आप पर हावी नहीं हो रहा है। जैसे आपको बहुत चिंता और सोच रहती है, इस मंथ अगर आप देखेंगे, आप गौर करेंगे कि लाइट में आप ज़्यादा हैं, जॉयफुल एनर्जी में ज़्यादा हैं। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। हीलिंग है यहाँ पे डेफिनेटली। हॉप से, ग्रीन से मुझे ये ऊर्जा में भी मिल रही है। साथ साथ एक्सप्लोर कीजिए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, क्योंकि ये फिर से वही कार्ड है जास्मिन का, ये रात की रानी का कार्ड होता है। और ये डेफिनेटली ये डार्क टाइम से, अगर आप देखें रात की रानी, इसके रात की रानी बोला जाता है, मतलब क्योंकि ये रात में ही ब्लूम करती है, रात में ही ये सुगंध देती है, खुशबू देती है अपनी। आप इस रात से जो आप गुजरे हैं, ये डार्क से जो आप गुजरे हैं, उसी ने आपको इतना ग्रो किया है आपके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में, उसी ने इस लाइट एनर्जी को आपकी तरफ खींचा है, क्योंकि आप वो इंसान हैं ग्रुप 3 जिन्होंने मेहनत की है इस डार्क एनर्जी से निकलने के लिए। चाहे आप वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से कर रहे हो, चाहे कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या कोई भी खुद के ऊपर काम, खुद के को ग्राउंडेड रखना, खुद जर्नलिंग करना, अपने ऊपर काम करना बेसिकली, और आप लोगों ने किया है। यहाँ पर अप्रिसिएशन है आपके गाइड्स की तरफ से। बस थोड़ी सी यहाँ पर मुझे पास्ट की ऊर्जा आ रही थी, थोड़ा सा ना अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए ताकि आप एंटैंगल ना हो जाइए। बेलाडोना की एनर्जी वही लेकर आती है कि कभी कभी क्या होता है ना कि लूप में हम पड़ जाते हैं। जैसे होता नहीं है कि हमने कोई बात सोची, समझिए बहुत पॉजिटिव है, लेकिन अचानक से कोई नेगेटिव बात आ गई दिमाग में, फिर आप उस नेगेटिव से और नेगेटिव बातें याद करने लगते हैं। ये भी तो हुआ था, ऐसा भी तो हुआ था, ऐसा भी तो किया था। अब वो क्या होता है ना कि वो लूप में फंसा देता है आपको, और इसीलिए यहाँ पर आपकी ये एनर्जी है ग्रुप 3, कॉन्शियस रहने बोला जा रहा है। जहाँ आपको लगे ना कि कोई नेगेटिव थॉट आया है, बस वहाँ पर आपको उसे स्टॉप करना है। इस मंथ आपकी एनर्जी इतनी लाइट है, मतलब इतनी लाइट आपको मिल रही है कि उस लूप में आपको बोला जा रहा है कि मतलब उस लूप में जाना ही नहीं है। और मैंने आपको जो बोला था ना डार्क में, क्या बोला था मैंने आपको कि डार्क शोज़ और कॉमेडीज़ ये सब भी मत देखिए। वही चीज़ यहाँ पे फिर से बोली जा रही है, रेपिटेशन है उस चीज़ की, क्योंकि वो चीज़ ना आपको किसी ना किसी लूप में, समझिए आपने कोई ऐसी मूवी देख ली जो थोड़ी सी डार्क है और आपको अचानक उस मूवी से याद आया, यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। ओके, तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो ना आपको किसी लूप में ले जाएगा। फिर आप इतने अच्छे और इतने लाइट हार्टेड हैं, सडनली आपको बिकॉज ऑफ अ मूवी जो कि एक्चुअली रियल नहीं है, उसकी वजह से जाना पड़े, तो ये तो बिल्कुल एक बेवकूफ़ी होगी, इज़न्ट इट। तो यहाँ पर आपको बोलने की कोशिश है कि आपने बहुत ग्रो किया है ग्रुप 3, अप्रिसिएशन है। यहाँ पर डार्क टाइम्स में आपने बहुत ग्रो किया है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है यहाँ पर डेफिनेटली। इस मंथ में, सितंबर मंथ में आप डिस्कवर भी करेंगे आपने कितना ग्रो किया है। आपको बस कॉन्शियस किया जा रहा है कि लूप में नहीं पड़ना है, मतलब एंटैंगल नहीं होना है उन नेगेटिव थॉट्स, विचार जो हम दिमाग में लाते हैं बार बार, उनसे। हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन आपको आगे ले जा रही है। आपकी जो परसीवरेंस वाली ऊर्जा है ग्रुप 3, जहाँ पर आप बोलते हैं कि मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं अब खुद के ऊपर काम करूँगा,
वो चीज़ आपको आगे ले जा रही है आपके स्पिरिचुअल जर्नी में। आपके यहाँ पे कोई ना कोई एंसेस्टर है डेफिनेटली ग्रुप 3, जो या कोई पास्ड ऑन लव्ड वन जो आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये आपके रिलेशनशिप में भी था और यहाँ पे भी आया है दैट यू आर, ये आपके कोई गाइड हो सकते हैं, या तो आपके एंसेस्टर के फॉर्म में ही कोई गाइड हो सकते हैं, या आपके कोई ऐसे स्पिरिट गाइड हो सकते हैं जिनसे आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, जिनसे आपको ब्लेसिंग भी मिल रही है। थैंक यू ग्रुप 3। मुझे आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा आ रही है। मैंने जब ये बोला था, आप याद है, मैं जब ये बोल रही थी कि आपको किसी की प्रोटेक्शन, मेरा हाथ यहाँ गया और मैंने इसको ऐसे किया और मुझे अचानक से माइकल नाम दिखाया गया। आर्कएंजल माइकल हो सकते हैं ग्रुप 3। थोड़ा सा ना उनसे यहाँ पे स्वॉर्ड की भी ऊर्जा है, यस, और यहाँ पे भी थी। आर्कएंजल माइकल होंगे ग्रुप 3 डेफिनेटली। आर्कएंजल माइकल की तरफ से प्रोटेक्शन हो सकती है आप लोगों को। इस मंथ बहुत प्रोटेक्शन मिल रही है। प्लीज़ उन्हें थैंक यू बोलिएगा, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके, सो लेट अस सी एडवाइस। आर्कएंजल माइकल ऐसे एंजल है ना ग्रुप 3 कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत दिनों से प्रे करते आ रहे हैं आर्कएंजल माइकल को तभी आपकी सुनेंगे। ये बहुत वैसी ऊर्जा है इनकी, मतलब अगर आप प्रे नहीं भी करते हैं लेकिन आप इनसे एक बार प्रोटेक्शन मांग लीजिए, वो आपकी मदद करेंगे। मतलब ये बहुत ही वैसी वाली एनर्जी है कि ही इज़ अ प्रोटेक्टर, मतलब वो प्रोटेक्शन के लिए ही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर उनसे मदद मांगे इस मंथ, क्योंकि उनकी एनर्जी आपके साथ काम कर रही है। हम लास्ट में कुछ एडवाइस लेंगे आप लोगों के लिए सितंबर के लिए। कुछ एडवाइजेज़ हैं ग्रुप 3 के लिए स्पिरिट या एनिमल स्पिरिट गाइड की तरफ से। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है। थैंक यू। ये देखिए नंबर 21 डव स्पिरिट है, बी पीस। ये देखिए क्या है यहाँ पे, पीस, दोबारा पीस। एग्जैक्टली आपको इस मंथ किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है ग्रुप 3। आपकी ऐसी इतनी प्योर ही एनर्जी है इस मंथ। आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी लगेगा इस मंथ के। आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं डेफिनेटली। थैंक यू। वाओ, लेट स्पिरिट बी योर गाइड। मैं बोल रही हूँ स्पिरिट गाइड्स आपके साथ काम कर रहे हैं। लेट स्पिरिट बी योर गाइड। यहाँ पर आपके लिए एडवाइस है कि स्पिरिट को गाइड करने दीजिए। और यहाँ पे जो आपसे बोला गया था ना, सरेंडर कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। नंबर 32 है हमारे पास। ओके, हमारे पास 3 कार्ड्स आ गए। लेट अस सी क्या क्या है ये। हमारे पास क्रो स्पिरिट है, को क्रिएट विद स्पिरिट, नंबर 17। वाओ, आपके पास स्पिरिट्स के बहुत कार्ड्स हैं और यहाँ पर ब्लेसिंग्स, यहाँ पर बीइंग वॉच्ड ओवर बाय समवन काइंड। आपके स्पिरिट गाइड्स की ऊर्जा बहुत है इस मंथ ग्रुप 3 बर्ड स्पिरिट है यहाँ पे भी आपके लिए ये बर्ड की स्पिरिट थी। वाओ, सो बर्ड स्पिरिट मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के साथ इस मंथ काम करेंगे। थोड़ा सा बर्ड को नोटिस कीजिएगा, फीड कराइए ग्रुप 3, खाना दीजिएगा क्रो को, बर्ड्स को बेसिकली। जितना आप खाना दे सकते हैं, फीड कर सकते हैं, खाना पानी, प्लीज़ उन्हें इस मंथ वो ऑफ़र कीजिएगा, क्योंकि बर्ड स्पिरिट आपके साथ इस मंथ बहुत काम कर रहे हैं। को क्रिएट विद स्पिरिट के साथ मिलकर क्रिएट कीजिए। ये जो इंटेंशन मैंने आपको बताई थी वो ज़रूर फॉलो कीजिए, बस देखिएगा प्योर है। नंबर 64 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या नंबर 1 वैस्प स्पिरिट, समटाइम्स लाइफ स्टिंग्स। ये वाली एनर्जी है ये। यस, समटाइम्स कभी कभी होता नहीं है कि हम पिछले का सोचकर, पास्ट का सोचकर ऐसा सोचते हैं कि वाओ, लाइफ ने सच में, मतलब एक तरह का होता नहीं है, डंक मारा है हमें वो ऊर्जा है यहाँ पर।
मतलब लाइफ ने परेशान तो किया है हमें, आपको ये रियलाइज़ होगा और आप किस तरह से निकले हैं, क्योंकि ये मंथ इतनी ब्यूटीफुल है कि आप रियलाइज़ करें, मैं आपको बोल रही हूँ ना कि डार्कनेस से लाइट की ओर जा रहे हैं, आप ट्रांसम्यूट कर रहे हैं। और जितनी पॉजिटिव लाइट एनर्जी में रह सकें आप। वैस्ट स्पिरिट, फ्लेमिंगो स्पिरिट, एम्ब्रेस द इन बिटवीन। इन बिटवीन क्या है? वही है ट्रांसम्यूट करने वाली एनर्जी, डार्क से लाइट में। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम लाइट में आते हैं, समझिए हमने बहुत काम किया अपने ऊपर और हमने काफ़ी कुछ रिलीज़ किया, एक्सेप्ट किया, जो भी हमें करना था अपनी जर्नी पे वो हमने किया, और उसके बाद हम एक लाइट एनर्जी में आते हैं, शाइन करते हैं। लेकिन अचानक से बीच में कोई चीज़, ये जो मैं आपको बोल रही थी, याद आती है और फिर हमें पास्ट में ले जाती है। फिर हम अपने आप को महसूस करते हैं कि यार फिर से हम डार्क में आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर आपको कॉन्शियस रहना है इस मंथ, क्योंकि वो डार्क टाइम को आपको वैसे नहीं देखना है कि बाप रे क्या था, क्योंकि समटाइम्स लाइफ स्टिंग्स वही लगता है हमें, कैसी एनर्जी थी, कितनी हैवी एनर्जी थी। ठीक है, बहुत अच्छा, आपने उसे पास किया है, आपने उसे क्रॉस ओवर किया है, एंड दैट इज़ ब्यूटिफुल। उससे सीखी है आपने, और उसी डार्क टाइम ने आपको ये रात की रानी, ये जैस्मिन बनाया है, ये मत भूलिएगा। तो वही है यहाँ पर इस मंथ ग्रुप 3 कि आप लोगों को इन बिटवीन एम्ब्रेस करना है कि ठीक है डार्क टाइम्स थे, लाइट भी है, और आप कभी चले भी गए ना तो उस लूप में मत पड़िए। ठीक है, उसको ऑब्जर्व कीजिए, जजमेंट में मत घुस जाइएगा, अरे लाइफ ने ऐसा किया ना मेरे साथ, फिर से वो विक्टिम मेंटालिटी आ जाएगी। इस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा दोबारा, मुझे ऐसी यहाँ पर वाइब्स मिल रही है। ओके, इस मंथ में जब भी आप डार्क टाइम्स में जाएं तो ये हमेशा देखिएगा कि वो इन बिटवीन एम्ब्रेस करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो डार्क टाइम्स थे, उसने मुझे बहुत सिखाया, और उसी की वजह से मैं इस स्थान पे पहुंचा हूँ, मैं इस प्लेस पे पहुंचा हूँ। थैंकफुल रहिए उस एनर्जी के लिए। एम्ब्रेस करना पड़ता है हमें डार्कनेस भी, ग्रेसफुली लेना पड़ता है हमें डिफ़िकल्ट टाइम्स भी। उसे ये बार बार रोना नहीं होता है, विक्टिम बार बार विक्टिम नहीं प्ले कर सकते हम। ओके, तो यहाँ पर आप लोग के लिए ये एडवाइस है ग्रुप 3, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। ओके, क्योंकि आप लोगों की बहुत बहुत ब्यूटीफुल ऊर्जा है इस मंथ, और गाइड्स आपके नहीं चाह रहे हैं कि आप उस लूप में पड़िए। अगर देखना भी आपको पास्ट में, उसे रिलीज़ करना है, सरेंडर करना है, और पीस वाली एनर्जी में रहना है, उस लूप में नहीं पड़ना, वापस आ जाइएगा। ओके, एम्ब्रेस भी कीजिएगा ये पीरियड। कैसे मैं मतलब एक होता है ना ये प्लेफुल, कैसे मैं फिर से वैसे वहाँ जा रहा हूँ, फिर से लाइट जॉयफुल फील कर रहा हूँ। ओके, तो वो प्लेफुल वाली एनर्जी, बहुत सीरियसली नहीं लेना है पास्ट को, इट्स गॉन नाउ, और उससे आपने काफ़ी सीखा है। ओके, यही एडवाइस है आप लोगों के साथ इस मंथ। आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत काम कर रहे हैं आप लोगों के साथ, आर्कएंजल माइकल, इनको थैंक यू ज़रूर बोलिएगा ग्रुप 3। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए ग्रुप 3। यही आपके लिए एनर्जी अवेलेबल है इस मंथ में, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। आई होप आप इस एनर्जी को बहुत एंजॉय करें, इस एनर्जी में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई होप कुछ ना कुछ मदद मिली हो आपको इस रीडिंग से। टेक केयर ग्रुप 3। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। थैंक यू।